हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे एंटरप्रेन्योर, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। कहां है भैया हमारे एंटरप्रेन्योर? आपको टेम्पलेट ऑन कर देते हैं। ये क्या हो गया? ये ऊपर क्यों भाग गया भाई? उड़ गया। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टेम्पलेट्स ऑन है, वेरी गुड। आइए आइए आइए, बहुत सही। कई सारे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा हो चुके हैं। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे आने जल्दी से आज ये क्लास में। मेरा नाम है राजमन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। हमारे पास सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लेक्चर नंबर 3 हमें करना है। ये थोड़ा सा पंगा दे रहा है भाई, भग जा रहा है एक। अरे आ गया आ गया, चलाऊंगे इसको। ये पिछली क्लास में भी दिक्कत दे रहा था, जब मैं चैट बंद कर दे रहा हूं ना यहां से, तो ऐसे ही कर रहा है ये। अब आया, चैट ऑफ करके देखूं। चैट ऑफ हो गई, ये यही कर रहा है, बफर मार रहा। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आ जाओ मेरे एंटरप्रेन्योर। क्या आप सभी लोग रिवाइज करके आए हैं? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, पोल में दिक्कत है तो आज पोल नहीं कराएंगे। ठीक है, हाँ मुझे ये बताइए कि क्या आप सभी लोगों ने रिवाइज किया? यस और नो? सारे बच्चे रिवाइज कर लिया क्या? हाँ, इंटीग्रेशन रिवाइज करके आए हैं। एलिमेंट कैसे लेना है रॉड का और डिस्क का हमारे लिए, और एंगुलर रिंग का। यस, बहुत सही। तो आई होप आपको रिकॉर्डेड देने की जरूरत नहीं पड़ी। संडे को हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन यस, हम लोगों ने वहां तक कर लिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। आई होप मैंने लिख दिया हो। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है एंड सेंटर ऑफ मास रिंग एंड डिस्क का हमें कैलकुलेट आउट करना है। ओह हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर, यहीं पर बाल बचे हैं, ऊपर से जा चुके हैं और थोड़ा सा आगे से मार्जिन बचा है। तो इसका सवाल, पोल तो अब हमारे पास हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, पता नहीं पोल होगा या नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत आ रही है तो रहने देते हैं फालतू में भाई साहब, रायता फैल जाए। हाँ, तो लुक एट दी ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग पर ही देख रहे हैं। गिवन इन द फिगर विच हैज बीन ड्रॉन विद इंक ऑफ यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस। ठीक है, द मास ऑफ द इंक यूज्ड टू ड्रॉ ईच ऑफ द 2 इनर सर्कल्स एंड ईच ऑफ द 2 लाइन सेगमेंट। ये जो इनर सर्कल आपने बनाए हैं, ये और ये, इन सब का मास हमारे पास क्या है? m। ठीक है, द मास ऑफ द इंक यूज्ड टू ड्रॉ द आउटर सर्कल इज 6m। इसका जो मास है दैट इज 6m। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स आर आउटर सर्कल का 0,0। इससे फर्जी सवाल क्या हो सकता है? इससे फर्जी सवाल क्या हो सकता है? जो 6m वाला है उसका सेंटर दे दिया 0,0 दे दिया है। ठीक है, इनर 2 सर्कल्स, तो एक का है m, इसका है -a,a, एक का है हमारे पास a,a। ठीक है, वर्टिकल लाइन m मास की है 0,0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन m मास की है 0,-a। y कोऑर्डिनेट पूछा है बस। ठीक है, इससे ज्यादा टफ तो भाई हमारा जेईई मेंस का सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसलिए कहते हैं ओपन माइंड रखना। y सेंटर ऑफ मास अगर हमें चाहिए तो हम लोग लिखेंगे बेटा सिग्मा mi yi, मतलब सभी के लिए ये चीज डिवाइडेड बाय सिग्मा mi हमें करना था बेटा। तो यहां पर क्या है? 6m इंटू 0, यस, प्लस हमारे पास m इंटू a, यस, फिर m इंटू a, यस, फिर m इंटू 0, यस, फिर m इंटू -a डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 10m हमारे पास आया। तो ये तो चला गया बेटा हमारे पास। ठीक है, और -ma और ma हमारे पास a/10 हमारे पास आ रहा है। ए ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर? हाँ, ठीक है, a/10 आपका ऑप्शन है। चलिए अगला जेईई मेंस का सवाल देख लेते हैं। पोल चल नहीं रहा है ना बेटा, देखो ना ये बफर मार रहा है, अभी चलेगा नहीं पोल, आज खराब हो गया है पोल। हाँ, एक बार करके दे। नहीं भाई फालतू में ना क्लास हैंग हो जाएगी। ठीक है, आज पोल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाला बंदा भी तो छुट्टी मारेगा ना जी। हाँ, दशहरा आ रहा। यस, आ जाओ भाई। इसमें क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है।
ऑपरेटर काम कर गया क्या अपना? चलिए देखते हैं क्या पता। हाँ देखो, कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं, कुछ सी भी बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं रॉन्ग ऑप्शन है। चलिए जरा देखा जाए। आ जाओ भाई। तो रॉड ऑफ लेंथ हैज अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी बोल दिया है, मतलब रॉड हमारे पास कहीं हल्की है कहीं भारी है, और फंक्शन दे दिया है a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं, सारे बच्चे प्रोसेस पर ध्यान दे, भले ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रॉड है, इसका ये दे रखा है हमारे पास लैम्डा कितना दे रखा है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय, ये बहुत मोटा हो गया यार, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपके लिए है बेटा a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट और x की वैल्यू 0 से लेके l तक जा रही है, मतलब रॉड की लेंथ है। द वैल्यू ऑफ एस मीन सेंटर ऑफ, क्या है ये, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, हमें सेंटर ऑफ मास हमें बताना है, ठीक है। अच्छा अभी चेक करें। ओके हमारे पास ये वाला बी ऑप्शन आ तो सकता है, ठीक है। इसको 0 डाल दें तो आई थिंक बी ऑप्शन बन तो रहा है। अगर हम लोग बी की वैल्यू 0 कर देते हैं तो लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, और जब लैम्डा कांस्टेंट होगा तो सेंटर ऑफ मास L/2 पर आना चाहिए। अब देख लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि बी को 0 करने के बाद तो वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन क्या इसमें बी की वैल्यू 0 डालूं तो ये हमारे पास 3/4 इंटू 2, ये L भी आएगा इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 2/3 A इंटू L, ठीक है। तो हमारे लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे लिए हाँ, तो ये बी ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। हाँ एल की वैल्यू मिसिंग है, ओ अरे यार कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कह रहे थे, हाँ यस, ठीक है। हाँ चलिए जरा एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग बेसिक से जाते तो यार ये देख के पता लग जाता कि भाई मास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास वेरी कर रहा है, कहीं पर ज्यादा मास है कहीं पर कम मास है, अदरक के जैसे फैला है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको बनाने के लिए किसी भी x डिस्टेंस पर एक कॉइन ले लेंगे, सिक्का ले लेंगे ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस dx। अगर मुझे x सेंटर ऑफ मास चाहिए तो हमारे पास सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आएगा, x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm आएगा, ठीक है। याद करें मेरे अंडरमेंटर x क्या होता था, दिस वॉज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसके लिए तो x ही रहेगा। अब dm कैसे निकालोगे बेटा, dm इज लैम्डा इंटू dx, क्वेश्चन में लैम्डा दिया है वही रखेंगे, a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर इंटू dx। धर दो भैया धर दो, हो गया सवाल हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास a x प्लस बी एक्स का क्यूब बाय एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर इंटू dx। सारे बच्चे लिमिट्स बताएंगे मेरे को कहां से कहां तक, हाँ सारे बच्चे मुझे लिमिट्स बता दीजिए कहां से लेके कहां तक हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। सर आपने कैसे किया इतना जल्दी, अभी बता देते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों को ये सब चीजें बताना दिखाना नहीं चाहिए, हमारा बच्चा कामचोर बहुत है, ठीक है। हाँ सर रॉन्ग अप्रोच आपकी, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया, कौन सा मार्क कर रहा हूं मैं, तो सॉल्व करके ही करता, ठीक है। 0 से L, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 से L रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा a एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू L, और ये आ जाएगा b बाय 4 x की पावर 4 बाय L स्क्वायर फ्रॉम 0 टू L। हाँ सर, डिनोमिनेटर में इसका इंटीग्रेशन बनेगा बेटा ax फ्रॉम 0 टू L प्लस b बाय 3 x क्यूब बाय L का स्क्वायर फ्रॉम 0 टू L। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जरा अगर आप डालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए एल स्क्वायर बाय 2 बनेगा, हाँ सर, प्लस यहां पर बनेगा बी एल स्क्वायर बाय 4 बनेगा हमारे पास, यस, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पे बनेगा ए एल प्लस हमारे पास बी एल बाय 3 आपका बनेगा, ठीक है। तो यहां से एक तो एल आपका कॉमन आ जाएगा कटने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2a, ठीक है, प्लस b
बाय 4 डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा बेटा 3a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो आंसर हमारे पास आ रहा होगा 3/4, ठीक है, 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी इंटू एल। कुछ ऐसा आंसर आ रहा है हमारे पास, 3a बाय बी 2a प्लस बी डिवाइड बाय 3a प्लस बी इंटू एल, बी ऑप्शन। हाँ या ना बेटा? पोल खराब है, आज नहीं चलेगा। बी आंसर कितने बच्चों को आगे एक बार दिल बना दो। अब सर ये तो बहुत लेंदी सा लग रहा है, तो भाई देखो जेई एडवांस भी आसान सवाल पूछता है, जेई मेंस भी कभी कभार कैलकुलेटिव सवाल पूछ सकता है। इसमें आपको बस इंटीग्रेशन तमीज से लगानी थी, आंसर आ गया। हाँ या ना? यस, वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ सर आपने कैसे करा, जल्दी से कैसे चेक करा था? मैंने कहा देखो यार, वैसे हर जगह ये सब दिमाग मत लगाना, नहीं तो पता क्या होता है, आपने इन्हीं सब चीजों में, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो हमारे बच्चे कामचोर बहुत है, वो क्या करने लगेंगे, यही सब एग्जाम में ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में एक आध सवाल तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वही है, फिर बैठे रह जाओगे। 14 लाख रैंक, 12 लाख रैंक, एक सवाल लगाए थे सर, लप्पा मार के ट्रिक लगाए थे, ठीक है। इस x के साथ वेरी कर रहा था डेंसिटी, है ना, तो मैंने कहा अगर मेरे लिए b की वैल्यू 0 हो जाए, इफ b इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू तो a आएगी विच इज कांस्टेंट। और जब लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब रॉड हमारे पास कहीं पर भी भारी कहीं पर भी हल्की नहीं है, बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास तो L/2 पर आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास, अगर आप इनमें से b की वैल्यू 0 डालो, तो सेंटर b की वैल्यू 0 डालोगे तो ये आ जाएगा आपका 2a/3l। और ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास हमारे पास, सेंटर ऑफ मास बीच में आना चाहिए था। तो अगर आप ऑप्शन में डाल के देखें तो b की वैल्यू 0 डाल दो, ये हटा दिया, a और a हमारे पास कट गया, ठीक है, यहां पर भी a कट जाएगा, b की वैल्यू हटा दो, a की वैल्यू कट जाएगी, तो ये 2 हो गया, ये कट गया, तो L/2 आंसर आपका यहां पर आ रहा है। ऐसे आप एलिमिनेट आउट कर सकते थे, ठीक है। हाँ या ना? सर वाई बी इज 0, भैया काहे पूछ लिए हमसे? बेटा बी 0 नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूं भाई देख, वी नो अगर लैम्डा आपका कांस्टेंट है, याद कर पिछली क्लास में ही पढ़ाया था, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास L/2 पर होएगा। हाँ या ना? यस। अब ये एज पर क्वेश्चन अगर मैं देखूं, इस क्वेश्चन में बेटा जो तेरे को लैम्डा दे रखा है वो a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है। मैंने कहा अगर b की वैल्यू 0 होती, ठीक है, तो लैम्डा कांस्टेंट होता। हाँ, लैम्डा कांस्टेंट होता तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता? L/2 पर। तो इन ऑप्शंस में b की वैल्यू 0 डाल के देख ले कहां पर L/2 आ रहा है। क्लियर? हाँ, लेकिन ये चाइनीज मेथड है। क्यों? अगर कोई एक और ऑप्शन होता जिसमें b की वैल्यू डाल के L/2 आता, तो बंदर जैसी शक्ल लेके बैठे रहोगे बेटा, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ या ना? यस। ये कह रहा अब मैं यही करूंगा, लेकर कर दे, इसमें बता दे बेटा। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ अ डायमेंशनल रॉड AB है, हैविंग लीनियर मास डेंसिटी ये, ठीक है, एंड लेंथ इज इक्वल टू दिस, हमारे पास द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, बता। हाँ सारे बच्चे, हाँ सर समझ नहीं आया, समझना बेसिक मेथड को था, अब बता दे बेटा। ना ऑप्शन में डाल वैल्यू, मारे लपड़, ठीक है, इसलिए कहता हूं बेसिक मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग रॉन्ग ऑप्शन कह रहे थे, इसलिए मैंने b की वैल्यू 0 डाल के चेक करा कि क्या कोई ऑप्शन L/2 तक जा रहा है, तो चेक कर लेते वो है या नहीं। तो बेसिक से ही सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कहूं कि भाई देखो रॉड है हमारे पास, हाँ, तो इस बार सर रो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा आप ले लो, लैम्डा नॉट या रो नॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब कई बच्चे कल की क्लास नहीं करके आए होंगे, उनको लगेगा भाई अचानक से क्या होने लग गया है, ठीक है, वेरी गुड। तो आप x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, हाँ,
तो पहले इसका मास क्या लिखेंगे, मास होगा लैम्डा इंटू dx। क्वेश्चन में लैम्डा क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू dx। यस, हाँ, कई कुछ बच्चों को 4 आ रहा है, कुछ बच्चों का 8 आ रहा है, जरा दिक्कत आई। एक्स सेंटर ऑफ मास, अब बच्चे भाई साहब तेज हो गए हमारे। एक्स इंटू डीएम, पहले इंटीग्रेशन से डरते थे, अब खुद से कर रहे हैं। वेरी गुड, लव यू बेटा, भली गलत आए लव यू, ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्स क्या होता था, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो ये तो एक्स ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आएगा बेटा एक्स इंटू लैम्डा नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डीएक्स, या डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ पूरा यही फंक्शन लैम्डा नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है। अब लैम्डा नॉट को बाहर निकाल के उड़ा दो, ठिशुम ठिशुम, कांस्टेंट है। ये नहीं सर आपने इसके साथ काटा तो इसके साथ काहे नहीं कर रहा, ये डीएक्स है बेटा, इंटीग्रेशन है, वेरिएबल है, ऐसे नहीं करते। अब ये क्या बनेगा बेटा, हमारे पास 0 से L तक आपको इंटीग्रेट करना है, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 टू L 0 टू L, ठीक है। अब तो x का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू L माइनस ये एक्स क्यूब बनेगा तो x की पावर 4 बाय 4L स्क्वायर फ्रॉम 0 टू L डिवाइडेड बाय ये बनेगा x फ्रॉम 0 टू L माइनस ये बनेगा एक्स क्यूब बाय 3L स्क्वायर फ्रॉम 0 टू L। लेट्स सी कितने बच्चों का सही आता है। अपर लिमिट डालोगे बेटा एल स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, माइनस हमारे पास ये बनेगा एल स्क्वायर बाय 4 हमारे पास डिवाइडेड बाय अपर लिमिट डालोगे माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया और ये बनेगा L बाय 3। तो ये अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा, तो 2 माइनस 1 हमारे पास एल स्क्वायर आपका बाहर आया डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 2 बाय 3L और ये उड़ा दिया। कैलकुलेशन पर ध्यान रखना, तो हमारे पास 3 बाय 8L आपका आंसर आ रहा है, 3L बाय 8। तो ठीक तो है, कितनों का मेरे एंटरपेंटर, अल्फा की वैल्यू 8 आ रही है, कितनों का आंसर 8 आया, 4 कहां से आ रहा है, मर्दावा कहां गलत कर दिया रे, 8, यस 8 इज करेक्ट। अब देखो ये जेईई मेंस के कठिन कैटेगरी के, क्योंकि तुम्हें लग रहा बच्चा इतना करेगा फॉर्मूला तक याद नहीं होता है जी उनसे। अगर आप यहां भी सोच पा रहे हैं तो पहला कदम 11वीं क्लास के बच्चों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, वेरी गुड यार, प्राउड ऑफ यू। अब बात आती है रिंग के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है। आज की क्लास और कल की क्लास में मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये वाली ना स्कूल में डेरिवेशन आती है, मैं आपको डेरिवेशन के तरीके से समझाऊंगा ही नहीं, ये आपकी स्कूल में डेरिवेशन पूछी जाती है और मैं चाहता हूं कि आप डेरिवेशन से ना सोचें, आप इसको एज अ क्वेश्चन देखें, ठीक है। सर ये टफ है, हाँ अभी देखो जरा हमारे बच्चों को जैसी समझ आ जाता ना भाई साहब, घमंड चरम सीमा पार हो जाता है इनका, ठीक है। अभी यहीं पर मैं थोड़ा सा घटिया तरीके से पढ़ा दूं, कंफ्यूज कर दूं तो मौत आने लगे, ठीक है। हाँ, हर टीचर के पास जाके पूछे सर ये वाला सवाल कैसे होगा, अब समझ आने लगे ना तो घमंडी हो जाता है हमारा बच्चा। अभी रुक जरा ये समझ, अब स्कूल में ये तुम्हारे लिए डेरिवेशन है, मैं कहता हूं तुम इसको डेरिवेशन मत मानो, इसको क्वेश्चन मानो, क्योंकि हमें तो अपनी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस बढ़ानी है, हमें एलिमेंट क्योंकि एडवांस में इस प्रकार से सवाल आएंगे, एलिमेंट लेना होगा, लिमिट्स क्या रखनी होगी, फंक्शन कैसे बनाना है, यही वाला पार्ट टीचर के साथ बच्चे को 11वीं 12वीं में सीखना होता है, सो दैट वो एग्जाम में अप्लाई कर पाए। अब जरा सवाल सुनना कि हमारे पास क्या है बेटा, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, क्या है हमारे पास, सेमी सर्कुलर रिंग। चलिए अब जरा देखते हैं कितने बच्चे सही से कर पाते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये हमें बताना है, कंप्लीट होती तो सेंटर पर रहेगा हमारे पास, ये सेंटर ऑफ मास आप सभी लोगों को बताना है कि मास ऑफ द रिंग हमारे पास है m, रेडियस है r, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास कहां पर होगा, ये अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, मुझे बताना
सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में वाई एक्सिस पर होना चाहिए, हाँ या ना? वेरी गुड। रिया ने बहुत सही बोला, एक कह रहा है 0,0। वाह, अरे दादा रे दादा, इनको पढ़ाना पड़ रहा। ले भाई, ये ले। क्या आपको ये बात पता है कि बेटा हमारे पास वाई एक्सिस पर होगा? वेरी गुड। आपको ये बात पता है सेंटर ऑफ मास हमेशा किस साइड होता है? हैवी साइड, है ना? अगर ये कंप्लीट रिंग होती तो सेंटर ऑफ मास कहां होता? यहां होता। अगर तूने अब इस रिंग का ये वाला पार्ट उड़ा दिया तो सेंटर ऑफ मास यहां थोड़ा ना मिलेगा। सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी हैवी साइड, इधर भागेगा, ऑन वाई एक्सिस होगा। पहली बात तो ये समझ, ठीक है? सर ये इधर इधर क्यों नहीं भागा? इस एक्सिस पे देख, इधर जितना मास है उधर उतना मास है, सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। अगर तू यहां पर देखे, इस एक्सिस के अबाउट देखे, तो नीचे कुछ मास नहीं है सर, ऊपर मास है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तेरे को वाई पर मिलेगा। पहली बात तो ये पकड़ में आना चाहिए था, सेंटर ऑफ मास वाई में होगा। अब ये कॉमन सेंस है। अब होगा, हाँ देखो r/2। अब लप्पू बात जागे ना सर, r/2 मारे लप्पट, कैलकुलेट करो, ठीक है? सेंटर ऑफ मास विल बी ऑन COM विल बी ऑन प्लस वाई एक्सिस, पहली बात। अब हमें पता नहीं, ठीक है? r/2 देखो जरा, लपोड़े लोग जिंदा हैं अभी भी हमारे पास। इसमें आप क्या करेंगे? एलिमेंट लेंगे। इसमें आप क्या करेंगे? एलिमेंट लेंगे। सर एंगल कहां से लूं? कहीं से भी लेना। जनरली बच्चों को ये रहता है कि सर यहीं से एंगल लेना है क्या? मैंने कहा कहीं से भी ले ले। ये ले, मैंने एक्स एक्सिस से यहां से एंगल लिया है थीटा एंगल पर, और ये एलिमेंट ये डी थीटा। सारे बच्चे मुझे बताना, सीरियस रहना बेटा। कई बच्चे शायद मजाक मजाक में इस चीज को मिस कर जाएं, प्लीज बी सीरियस। ये एलिमेंट लिया, एक्चुअली मैं अब आपको ना वो जो पिछली क्लास में मैंने एनिमेशन दिखाया था उसका याद रखना है। तो वाई सेंटर ऑफ मास ही निकालूंगा, एक्स की वैल्यू, एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे 0 आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो सर ये होता है वाई इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। बेटा बिल्कुल सीरियस हो जाना, क्योंकि इस टाइप के इंटीग्रेशन में बच्चा या तो रटता है या तो छोड़ देता है, ठीक है? चैट अभी भी चल रही है, क्या है ये? चल रही है, चलो ठीक है। मुझे ये बताए y क्या होता था? जिसने ये y बता दिया तभी सवाल हो पाएगा। ये y क्या होता है बेटा? पहले तो ये बता दो, जरा देखते हैं, फिर मैं लिमिट्स और सारी चीजें आपसे पूछूंगा। मेरे को ये बताओ y क्या होता है बेटा? सीरियस रहना, बिल्कुल हंसी मजाक के मूड में नहीं हो अभी, ठीक है? y क्या होता है? ये d थीटा था, ये थीटा था, रेडियस r है। y क्या था? किसका कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसका सेंटर ऑफ मास? तीन चीजें थी, आप दो ही चीजें बता रहे हैं। कुछ बच्चे सिर्फ कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या 0,0 धर दूं चच्चा? सर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास का तो मेरे को पता ही नहीं, किसका रखूं? ऑफ एलिमेंट। तीन चीजें ध्यान रखनी है। दिस इज कोऑर्डिनेट है, कौन सा? y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके बनाओगे उसका बताना है। तो ये वाला एंगल तो आपका बहुत छोटा है, मैं इसको ना ऐसे बनाता हूं सो दैट रियलिस्टिक थोड़ा सा लगे। सारे बच्चे जरा देखना, हम लोगों ने थीटा एंगल पर, ठीक है, हम लोगों ने यहां पर थीटा एंगल पर एक बहुत छोटा सा एंगल लिया था, ऐसे लिया है, ठीक है? हमारे पास थीटा एंगल पर, यहां से थीटा एंगल पर ये डी थीटा का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया है, ठीक है? इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा आप सोच के बताएं। कुछ बच्चे इस वाले से कंफ्यूज होते हैं, डी थीटा इज वेरी स्मॉल। ये जो आपका एंगल है डी थीटा, ये जो आपका एंगल है बेटा डी थीटा, ये बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या? पहले तो ये ढूंढ को बताओ, नहीं तो रटना पड़ेगा बेटा। स्कूल में डेरिवेशन आती है, रट के जाओगे, फिर क्या होगा? ये r है हमारे पास रेडियस, इसको मत देखना, डी थीटा तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसको बिल्कुल पास बना लो, एक लाइन ही बना लो,
क्या होगा अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बनेगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। वेरी गुड। एक कह रहा है tan थीटा, भाई इसका ये एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, बिल्कुल पतला सा अगर तू बनाएगा तो कुछ ऐसी लाइन टाइप का बिल्कुल पतला सा एक एलिमेंट आएगा। तो हमारे पास अगर तू बात करे तो ये रेडियस है r cos थीटा r sin थीटा, तो यही तो कोऑर्डिनेट आएगा। हाँ, अब इस फॉर्मूले में ये तो पता लग गया कि हमारे पास r sin थीटा हमें रखना था। अब dm क्या होता था? मास ऑफ एलिमेंट। dm इज लैम्डा इंटू हमारे पास dx, सर आपने बताया था। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इसका dx कितना होगा? dx होगा r इंटू डी थीटा। सर लैम्डा कैसे निकालूं? कहीं पर हल्का कहीं पर भारी है क्या? नहीं, तो लैम्डा आप निकाल सकते हैं बेटा, मास है m और इसका लेंथ कितना है पाई r, और dx की वैल्यू थी r इंटू डी थीटा। किस किस को ये बात समझ आ गई? दिल बना दो सारे बच्चे, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। सवाल में सर ये आपने m अपॉन पाई आर कैसे लिखा? जो बच्चे चालाक होंगे पकड़ पा रहे होंगे, भाई अगर क्वेश्चन में लैम्डा मेरे को दिया जाएगा तो मैं वो वाला रखूंगा, नहीं दिया जाएगा तो मैं मास अपॉन लेंथ कर दूंगा। यस, हमारे लिए अगर आप नोटिस करें यहां पर तो सर लैम्डा दिया ही नहीं था, तो मैंने कहा ये मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसका मास कितना है m और लेंथ इसका कितना होगा? पाई आर होगा ना। तो अगर मैं आपसे लैम्डा पूछूं तो ये तो m अपॉन पाई आर होगा। हाँ सर, तो मैंने कहा वही कर रहा, r से r उड़ा दो तो dm आ गया बेटा m डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। अब स्कूल में ये बच्चा रट रहा है, हमने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी है। अगर आज तुम्हें दिक्कत आए, एक दो दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा बेटा। इसके पार्ट्स को बस समझ जाओ। y की जगह पर मैं रखूंगा r sin थीटा, स्कूल में रटते हैं बच्चे, और dm की जगह रखूंगा m डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई, ये डिवाइडेड बाय m डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई, यही आएगा। लिमिट्स बताइए सर। dx इक्वल टू आर डी थीटा समझ नहीं आया बेटा, जरा ये समझ। इस वाले छोटे से ट्राइंगल में अगर तू बात करे, इस वाले एंगल में अगर तू बात करिए, डी थीटा था, तो आर्क लेंथ क्या होता है बेटा? आर्क लेंथ बाय रेडियस, तुम्हारे इस केस में डी थीटा होगा। हाँ, मुझे ये वाला लेंथ चाहिए, ठीक है, तो आर्क लेंथ अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे बेटा दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा। वही चीज मैंने वहां रखी है। वेरी गुड। इस बार आप एंगल कहां से रखेंगे? 0 से पाई। क्यों? अगर मैं आपको कंपास दे दूं, मैं कहूं एंगल यहां से नापना है और ये बनाना है, मेरे वर्ड को सुनना, थीटा आपके लिए वेरिएबल है, जरा ये चीज समझ लीजिए। कांस्टेंट चीज m बाय पाई और m बाय पाई आप उड़ा सकते हैं, कांस्टेंट है। अगर आप इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये बनेगा r साइन थीटा डी थीटा, हाँ सर, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो थीटा आपका वेरिएबल था बेटा। डायग्राम की तरफ जाया करो हमेशा कि यार एंगल को वेरी करना है। वेरी गुड, मेजॉरिटी बच्चे सीख गए, एंगल को वेरी करना है। मैंने आपको एक कंपास दिया, मैंने कहा भाई एक्स एक्सिस से जो भी तू एंगल रखेगा वहीं से नापना है, एक्स एक्सिस से ही नापना है। मैंने कहा ये ऑरेंज वाली रिंग बनाने के लिए एंगल कहां से कहां कंपास को घुमाएगा। सुनना मैंने क्या बोला, इस थीटा को ये तू कहीं पर भी रख सकता है, तू यहां रख सकता है, यहां रख सकता है, यहां रख सकता है, यहां रख सकता है, जहां तेरे को रखना है तू रख ले, थीटा वेरिएबल है। अब मेरे को ये ऑरेंज वाली सेमी सर्कुलर रिंग बनानी है, तो थीटा कहां से कहां वेरी होना चाहिए? तो तू सबसे पहले बोलेगा सर थीटा की वैल्यू 0 कर दो, ये पहला एलिमेंट सर यहां रखो तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। मैंने कहा यस सर, एलिमेंट रखो 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 और ऐसे घुमाते घुमाते थीटा की वैल्यू सर 180 डिग्री या पाई तक चले जाओ, आंसर आ जाना चाहिए। 0 टू थीटा नहीं रहेगा भाई, थीटा तो खुद वेरिएबल है, किस एंगल से किस एंगल तक जाएगा। तू कह रहा सर 0 से थीटा, थीटा तो खुद वेरिएबल है यार। कोई कह रहा पाई बाय 2, तो यहीं तक की रिंग बनेगी, क्वार्टर रिंग बनेगी तेरी। 0 टू पाई, बस सारे बच्चे सॉल्व करें, आंसर आ गया। तो ये कितना आएगा बेटा हमारे पास, आर बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। अगर आप साइन थीटा के इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा। गलती मत करना, डिफरेंशिएशन कर देते हैं कुछ बच्चे,
ठीक है, 0 to पाई, और इसका आएगा थीटा फ्रॉम 0 to पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं बेटा, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ वो सीधे पाई माइनस 0। एक पाई बचा हुआ था क्या? नहीं बचा हुआ था, ठीक है। तो माइनस आर cos pi is -1 minus cos 0 is 1 divided by pi. Answer is 2r by pi. सर हाउ r sin थीटा, इसलिए मैं कहता हूं मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना करो बेटा। ये y क्या होता था? जिसने इस चीज को नहीं सुना ना, दिक्कतें आती हैं। और जो बच्चे पहले समझ पा रहे थे ये y क्या होता है, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, किसका? एलिमेंट का, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है तेरा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? अगर ये रेडियस r है तो ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? r sin थीटा उठा करके यहां रख दिया। यस और नो? सर क्लॉकवाइज क्यों नहीं? ले लो भाई एंगल क्लॉकवाइज। कोई बच्चा कहे कि सर मैं क्लॉकवाइज लेना चाहता हूं, तो इधर तो है ही नहीं, तो तू यहां से थीटा ले ले। सारे बच्चे अब घर पे अगर आप ये चीज देखोगे, कोई बोले सर मैं यहां से थीटा लेना चाहता हूं, तो लो भाई। सारे बच्चे कोऑर्डिनेट आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे, फिर r cos थीटा हो जाएगा। ये अब आप जिन बच्चों को ये दिक्कतें आती हैं, सारे बच्चे जरा ये समझना। कोई बच्चा बोले कि सर ये आपको रिंग बनानी थी, अब घर पे कलम चलाओगे ना तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार सर क्या कह रहे थे। कोई बच्चा बोले कि सर मैं क्लॉकवाइज एंगल से जाना चाहता हूं, तो ले ले भाई। ये आया, ये r है, ये d थीटा है। तो इस बार इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? r cos थीटा, r sin थीटा। इस बार कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, ठीक है। इस बार अगर तू थीटा की बात कर रहा है तो r cos थीटा तेरा ये वाला पॉइंट हुआ, हाँ सर, और r sin थीटा ये हुआ। तो एक तो पहली बात कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो जब तू इंटीग्रेशन में y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm करेगा, मेरे वर्ड को सुनना, ये होगा। और लिमिट्स क्या रहेंगी? क्योंकि इस बार तेरा थीटा वेरिएबल है, तो तू कंपास को लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाना है, तो कंपास को उठा करके इधर रखेगा। सबसे पहले ये वाला एंगल आएगा, कंपास को उठा करके इधर रखा और फिर इसको घुमाना स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे। तो माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2, यहां पर तेरा इस बार लिमिट आएगा, करके देख लेना, सेम रिजल्ट आएगा, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर स्कूल में ना हमें ये वाला कराया था और आपने ये बता दिया। मैंने कहा किसी भी रास्ते से चले जाओ, आंसर सेम आएगा। आप घर पे करके देख लीजिएगा, हाँ या ना? सारे बच्चे आंसर सेम आएगा, आप करके देखना। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट y की वैल्यू में r cos थीटा रखूंगा, dm वही रहेगा, m बाय पाई r d थीटा अभी भी वही रहेगा। लिमिट माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 करके देखना, यही मिल जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? अब बात आती है व्हाट अबाउट x कोऑर्डिनेट। चालाकी है कि ना ही करूं? सारे बच्चे मुझे एक बात बताएं, आप सभी लोगों से सबसे पहले मैंने क्या पूछा था कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? आपने कहा y पर। क्यों? क्योंकि सर अगर इस एक्सिस में देखूं तो इधर जितना मास उधर इतना मास, तो इधर इधर तो सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट नहीं किया होगा, बीच में ही रहेगा। सर नीचे मास है नहीं, ऊपर मास है, तो हैवी साइड में शिफ्ट हुआ, तो y एक्सिस पर होगा। अगर अब किसी को हाँ 0 आएगा। अब कोई बच्चा बोले सर ये तो कॉमन सेंस से बताया ना, मैंने कहा ले भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा तुम्हारी? r cos थीटा आई थी, है ना, और dm था तुम्हारा m बाय पाई इंटू डी थीटा। सारे बच्चे इसको जरा सॉल्व करके देखें कितना आ रहा है, करके देखें। 0 आएगा सर, 0 ही होना चाहिए भाई। कांस्टेंट चीज बाहर ले जा। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा में जाएगा। इंटीग्रेशन अगर तू देखेगा 0 से पाई, तो एक्चुअली में sin पाई माइनस sin 0 बनेगा, 0 आ जाएगा। बेटा लास्ट पिछली क्लास देख के आइए, मैंने बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बताई हैं कि कुछ बच्चे ना अब अचानक से आए रिवाइज बिना करे। सर लिमिट आपने कैसे ले ली? सर ये आर डी थीटा कैसे हो गया? सर आपने डीएम कैसे लिख दिया? डीएम का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू डीएक्स। सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना,
डीएम होता है लैम्डा इंटू डीएक्स, यूनिटरी मेथड से आता है। ठीक है सर, आपने कैसे किया, ले ये भी बता देता हूं दोबारा। ये था, मुझे सिर्फ इतने हिस्से का, सारे बच्चे जरा देखना, सिर्फ इतने हिस्से का ही मास चाहिए, यही है डीएम। तो मैंने कहा पाई आर लेंथ पर मास था m, पर यूनिट लेंथ पर होगा m बाय पाई आर, और इसका कितना लेंथ आएगा, आर डी थीटा, आर्क लेंथ आएगा आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में मास कितना आएगा, यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहा है तू, ये गया टिशुम टिशुम एम डी थीटा बाय पाई। मैंने तेरे को वही बोला कि जब डीएम निकालना है लैम्डा इंटू डीएक्स कर दे। अगर सवाल में लैम्डा दे रखा है तो वो यूज करूंगा, अदरवाइज मास अपॉन लेंथ कर दे यार, हाँ या ना, यस यस। तो क्या आप सभी लोगों को यह बात समझ आई, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत थी नहीं। कोई बच्चा जबरदस्ती कहेगा नहीं सर मेरे को तो मैथमेटिकली करो, आ जाएगा, स्कूल में भी नहीं करना, हमें बस रिजल्ट अभी मैं आपको बताऊंगा, 2r बाय पाई याद रखना है। अब बात आती है डिस्क की। ठीक है, हमारे पास एंगुलर डिस्क नहीं सेमी सर्कुलर डिस्क लेते हैं। इसका भी एंगुलर रिंग तो नहीं बोल दिया मैंने, सेमी सर्कुलर रिंग, स्कूल में यही डेरिवेशन आएगी आपके। ठीक है, सेमी रिंग, आधी रिंग का। सर कंप्लीट का तो आपने बताया ना, अबे कंप्लीट का तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उसको क्यों कैलकुलेट करेंगे। सारे बच्चे जरा देखना, सेमी डिस्क स्टार्ट करें। सारे बच्चे सारे बच्चे आइए, सेमी सर्कुलर, देखो कंप्लीट डिस्क का तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही रहेगा, हाँ या ना। अब यही चीज जो मैं आपको कल बता के गया हूं, कई बच्चों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये, इसमें मैं वो नहीं भर रहा हूं, ठीक है, कलर नहीं भर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क है ऑफ मास m, रेडियस r। मेरे वर्ड्स को सुनेंगे आराम से तो चीजें पकड़ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर, मुझे बताइए, अगर ये पूरी डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास कहां होता, ज्योमेट्रिकल सेंटर। पूरी डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास कहां होता, ज्योमेट्रिकल सेंटर। लेकिन अब हमने तो यहां पर से ये वाली डिस्क हटा दी, नीचे वाली डिस्क हटा दी, सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए। सर डिस्क क्या होता है, प्लेट होती है बेटा, सर्कुलर प्लेट, जो थाली में तू दिन भर कुंतल भर खाना खा रहा है, जिसका पापा तुम्हारा पैसा दे दे के थक रहे हैं, उसी थाली को बेटा डिस्क कहेंगे। ठीक है, हाँ, छेद कर दीजिए अब उस थाली में, हाँ, जो आप हमेशा करते हैं। सारे बच्चे वाई एक्सिस पर ही होगा। अगर कंप्लीट डिस्क होती तो सर ज्योमेट्रिकल सेंटर ये, लेकिन सर नीचे से तो आपने हटा दिया, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड द हैवी ऑब्जेक्ट, तो इसका भी आपको सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, यहां। भूल करके भी ये नहीं सर r/2 होगा, कतई नहीं, सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, होगा तो यहीं पर। सर एक्स में क्यों नहीं बोल रहे आप, मैंने कहा भाई देख, एक्स इधर इस वाली एक्सिस के बाद देखो, इधर जितना मास है इधर इतना मास है, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में ही तो मिलेगा, नीचे मास नहीं है तो सेंटर ऑफ मास ऊपर भाग जाएगा। अब मुझे बताएं, इसको बनाने के लिए एलिमेंट हमें क्या लेना चाहिए। अब बच्चे इसको रटेंगे, आप लोग इसको समझ लीजिए बेटा, आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक है, वेरी गुड सर, 4r/3 पाई अभी हम लोग डिराइव करेंगे। आप इसको डेरिवेशन मत समझना, आपके स्कूल में तो ये डेरिवेशन होगी, हमारे लिए कंसेप्ट है बेटा, हमारे लिए ये कंसेप्ट है। क्लियर, अब क्या लोगे, वेरी गुड, डिस्क बनाने के लिए हम लोग एक रिंग लेते थे r रेडियस पर, तो सर यहां पे तो सेमी सर्कुलर रिंग लेनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, r रेडियस पर dr थिकनेस की रिंग लेंगे, रिंग सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, हमारे पास सेमी रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड थिकनेस dr। अब जरा देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाते हैं। हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक सिर्फ रिंग ली है, यहां पर
आर रेडियस की एक रिंग ली है, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, ये आर रेडियस की है और डी आर थिकनेस की है, वाई सेंटर ऑफ मास निकालना था सर मेरे को, तो मैंने कहा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वाई क्या होता है सारे बच्चे दोबारा बताएं। वेरी गुड, सारे बच्चे मुझे दोबारा बताइए। सर रिंग क्यों लेंगे? आकांक्षा बेटा कल की क्लास नहीं करी ना तूने, एनिमेशन के साथ सिखाया था, ठीक है, प्रॉपर एनिमेशन के साथ सारी चीजें डिटेल में बताई थी, ठीक है। आई नो आपने कल की क्लास नहीं करी है, लेकिन आज प्लीज करिएगा, फिर देखना आप कहोगे सर ये तो आसान बात थी, ठीक है। क्या होता था? तीन चीजें होती थी सर वाई में, बच्चे इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं। दिस इज सर वाई कोऑर्डिनेट किसका? ऑफ COM, किसका? ऑफ एलिमेंट। यही आपका एलिमेंट है, हां। इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये पॉइंट पार्टिकल नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अभी हम लोगों ने निकाला है, दैट इज 2r, इसका रेडियस है r बाय पाई। समझ आया? सर पिछले में आप ऐसा क्यों कर रहे थे? भाई देख, पिछले में तुम्हारे पास छोटे छोटे पार्टिकल थे, इसका सीधे तूने कोऑर्डिनेट ले लिया, लेकिन इसको जब तू यहां पर देखेगा, डिस्क बनाने के लिए रिंग एलिमेंट है। सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा? दैट विल बी 0,2r बाय पाई होगा। तो यही y मेरे को लेना था एक्चुअली में। यस, तो इस बार 2r बाय पाई r के टर्म, स्मॉल r के टर्म्स में रहेगा, और dm क्या होगा? लीनियर, यहां पर तो मास एरिया में है, तो सिग्मा इंटू डी। सिग्मा क्या रहेगा बेटा? मास अपॉन एरिया, इसका एरिया आएगा बेटा पाई r स्क्वायर बाय 2। मेरे को अब ये बताएं डी ए कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा? सारे बच्चे मुझे सोच के बताएं, ये कल की क्लास में बताया था बेटा। जिनको समझ नहीं आया कल की क्लास दोबारा देखिए बेटा, ये अब आपको 10th और 11th का डिफरेंस समझ आ रहा होगा, ठीक है। और आप पहली बार इस लेवल की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो घबरा के मत पड़िए, आप समझिए कि हाँ 20-30% समझ आ जाए वही बहुत है। इसमें ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था? सर डीएम ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि मास इस बार एरिया में है। कल मैंने पेपर की बात करी थी, एम पूरे एरिया में एम मास है, तो आधे में तूने यूनिटरी मेथड लगाया था, है ना। कई बच्चे कह रहे हैं 2πr dr, अरे रे रे रे, ये तो आधा है बेटा, इसको काट के सीधा करेगा तो ये तो लेंथ πr आएगा ना, और ये dr आएगा, 2πr dr थोड़ा ना होगा रे। अरे यार, यहां पर आएगा πr इंटू dr, लेंथ इंटू ब्रेथ। पूरी रिंग का एरिया होता है 2πr dr, इसका है πr dr। अगर ये रिंग पूरी होती तो तुम्हारा रहता 2πr dr। सर इसी को काट के सीधा कर दो तो जो भी सरकमफ्रेंस है लेंथ बन जाएगा, जो भी थिकनेस है ब्रेथ बन जाएगा। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो πr dr हमारे पास आएगा रे। अब स्कूल में रटना पड़ता है, अभी मैं मानता हूं स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन यही स्ट्रगल आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। इससे नेगेटिव मत होइएगा कि सर ये तो कठिन है, अरे यही कठिन तो पार करना है हमें। तू रो के छोड़ देगा थोड़ा ना सिलेक्शन हो जाएगा। तेरे को लग रहा हो कि इसको हटा करके मैं किसी तरीके से सिलेक्शन ले लूंगा, ऐसा नहीं बेटा। जिनके साथ तू बैठेगा ना उनको ये आता होगा, तो यही तेरा स्ट्रगल है जिसको तेरे को क्रॉस करना है। यस और नो? सिग्मा अगर आप देखें सर ये कैसे निकाला, सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया। अगर मेरे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, रेडियस r, मास m, तो कोई बोले भाई इसका सिग्मा बताओ, तो मास अपॉन एरिया, एरिया कितना है? πr स्क्वायर बाय 2 है, तो कितना आएगा भाई? 2m अपॉन πr स्क्वायर। अब लॉजिकली सोचना, इसमें से मैं इतना एरिया निकाल के बोलूं भाई इसका मास बता दे, तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। कोई बोले भाई इतने का मास का वैल्यू बता दो, तो मैंने कहा इसका एरिया बता, मैं अभी बता दूंगा, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम यहां पर। πr स्क्वायर बाय 2 में हमारे पास मास कितना है? m है। पर यूनिट में कितना होगा? m अपॉन πr स्क्वायर बाय 2 होगा। हमें
पाई आर डी आर में मास चाहिए तो ये कितना होगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई आर डी आर। यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहा है, इसी को बस मैंने सिग्मा बोल दिया तो कोई पाप थोड़ा ना कर दिया। सारी चीजें आ गई हैं। अब सारे बच्चे इस फॉर्मूले को कैलकुलेट आउट करने की कोशिश करें। चलिए, फॉर सेमी डिस्क अब स्कूल में रटना पड़ेगा, आप कोशिश करिए, समझिए। वाई सेंटर ऑफ मास, आपके दोस्त इसको रट के जाएंगे, मैं कहता हूं समझ के जाइए। 2r बाय पाई, डीएम की जगह हम लोगों ने क्या निकाला बेटा, 2m आर डी आर बाय आर स्क्वायर। 2m आर डी आर बाय आर स्क्वायर ये निकाला है, डिवाइडेड बाय डीएम 2m आर डी आर बाय आर स्क्वायर ये निकाला है। लिमिट सोच के बता दीजिए, लिमिट्स सोच के बता दीजिए। कांस्टेंट चीज मैं बाहर निकाल लेता हूं, 2m बाय आर स्क्वायर, 2 बाय पाई यहां से बाहर आ जाएगा बेटा, हाँ सर, और यहां से आ जाएगा आपका 2m बाय आर स्क्वायर, हाँ सर। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, एक आर यहां है, एक आर यहां है, तो आर स्क्वायर डी आर बच जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और सर यहां पर भी आ जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में रहेगा आर डी आर। लिमिट सोच के सारे बच्चे बता दीजिए। 0 टू पाई 0, अबे एंगल में क्यों बता रहा है, पहले लिमिट सोचने के लिए पहले बेटा ये देखिए वेरिएबल क्या है। चलो सबसे पहले इसको देख के आप मेरे को बताइए वेरिएबल क्या है, सबसे पहले वेरिएबल बताइए। चलिए, रटना नहीं है कि सर ये सेमी था ना, सेमी डिस्क का तो 0 से पाई होता है। वेरिएबल देख पहले, एडवांस में कोई भी फंक्शन आएगा तो तू कुछ भी जो रटा हुआ वही लिखेगा क्या, वेरिएबल क्या है। हाँ सर, जिसके साथ डी लिखा होता है ये होता है वेरिएबल। मैंने कहा किसके साथ लिखा है भाई, सर स्मॉल आर के साथ। स्मॉल आर वेरिएबल है। डायग्राम में देख स्मॉल आर क्या था, डायग्राम में सर स्मॉल आर तो रेडियस ऑफ द एलिमेंट है। अब पता नहीं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, हाँ देखो ये नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आज फिर से दिखा देता। हमारे पास आज ये चल ही नहीं रहा है 3D लाइब्रेरी। अच्छी किस्मत है बेटा कल ही समझा दिया, वरना आज नहीं चलता तो मौत आती। ये रेडियस को तू बड़ा करता जा, 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 रेडियस तू बढ़ाता चला जाएगा। देख ऐसे मैंने क्या करा, एक पहले आर की वैल्यू 0 रखी, इसका आ जाएगा, फिर आर की वैल्यू बढ़ाई, इसका आ जाएगा, आर की वैल्यू बढ़ाई, आर की वैल्यू बढ़ाई, मैं रिंग बाय रिंग रखता जा रहा हूं। ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, मैं ऐसे रेडियस बड़ा करता चला जाऊंगा तो क्या डिस्क नहीं बनेगी, हाँ सर डिस्क बनेगी। तो बस पहला रेडियस तूने कहां रखा, आर की वैल्यू 0 पर रखा, और आखिरी रेडियस तेरा क्या होना चाहिए, सर आर की वैल्यू कैपिटल आर। हो तो गया यार, हमारे पास यहां पर हो तो गया कि आर की वैल्यू 0 से लेके सर कैपिटल आर जाना है। मैंने कहा चलो हो गया, तो 2 बाय पाई बाहर है, हाँ सर। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आर क्यूब बाय 3 बनेगा सर। मैंने कहा ठीक है, तो 0 से आर, यस सर, और आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 बनेगा सर। 0 से आर, यस सर, तो हो तो गया 2 बाय पाई बाहर ले ले, आर क्यूब बाय 3 तुम्हारा यहां बनेगा, और आर स्क्वायर बाय 2 यहां बनेगा, और ये आ जाएगा 4r बाय 3 पाई, दैट्स द आंसर। हो तो गया। स्कूल में रटना पड़ता है, समझिए, हाँ या ना सारे बच्चे, यस दिस इज द आंसर। अब बात यह है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा बेटा, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज ईमानदारी से बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बार आपके सामने इंटीग्रेशन आई है तमीज से, ठीक है, पहली बार आपके सामने इंटीग्रेशन आई है तमीज से, तो कई बच्चों को शायद 100% ना समझ आए। मैं कहता हूं 30% समझ ले कि फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, उसमें डीएम कैसे लिख रहे हैं। ये बार बार जब अच्छे लेवल के सवालों में आएगा तो तू खुद से भी कर पाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है, कोशिश कर। हाँ सर वाई कोऑर्डिनेट प्लीज, मैंने कहा था कि ये वाई होता क्या है इस फॉर्मूले में, अगर आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो गए बेटा, है ना। मैंने आपको कितनी बार पूछा है ये एक्स क्या है, एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। इस रॉड के लिए एलिमेंट ये है, हाँ सर, इसका dx तो बहुत छोटा होगा, तो इसका सेंटर मास ये है,
इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, इसीलिए एक्स रखा था। जरा इस सवाल में देख, ये क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। रॉड के लिए एलिमेंट तो कैसे लेगा, ये लेगा, dx तो बहुत छोटा है तो इसका सेंटर ऑफ मास यही है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स ही होगा, तो रख रहा था वही। जरा रिंग के लिए सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, रिंग के लिए एलिमेंट ये लिया था, हाँ, इसका हमने देखा कि y में सेंटर ऑफ मास होगा, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, तो इसका एलिमेंट ये है, इसका सेंटर तो यही होगा, हाँ, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, तो r cos थीटा r sin थीटा, तो मैंने r sin थीटा को यहां पर रखा और सॉल्व करा। जब तुम डिस्क बनाते हो बेटा, जब तुम डिस्क बनाते हो तो एलिमेंट क्या लेते हो, रिंग लेते हो। तो जब मैं y की बात कर रहा हूं तो y कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर ऑफ मास का, किसका, एलिमेंट का। तीन चीजें हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, इसका एलिमेंट तो ये है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। हाँ सर इंटीग्रेशन नहीं आता, तो बेटा वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, रो पीटो मत, कल की क्लास जरा देख के आओ, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको, देखो वही बात है, आप अपनी कामचोरी अब मेरे पे फेंक रहे हो। मैंने आपको थर्सडे वाली क्लास में बोला था बेटा अपना बेसिक मैथ से इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना, और मैंने आपको बोलता अगर सैटरडे तक पॉसिबल होगा तो मैं आपको एक लेक्चर लूंगा, रिकॉर्डेड दे दूंगा कि आपका रिवीजन हो जाए। नहीं ले पाया तो संडे को क्लास ली थी, सो दैट आप एटलीस्ट इंटीग्रेशन से रूबरू हो जाएं दोबारा। आपने वो भी नहीं करा, ना खुद से रिवाइज करा, आज ना मेहनत करना चाह रहे, तो बेटा मैं भगवान थोड़ा कि तेरे दिमाग में फिजिक्स डाल दूंगा। समझ इस चीज को, मेरी भी एक लिमिटेशन है, एक पॉइंट तक रिपीट करूंगा, उसके बाद रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे आगे सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। तो डिस्क के लिए एलिमेंट क्या है, रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सर 0,0 होगा। अभी तो तूने पीछे डिराइव करा है, एक रिंग जिसका रेडियस r होता है उसका सेंटर ऑफ मास 2r/π पे होता है, तो ये हुआ। इसका कोऑर्डिनेट लिखेगा तो क्या आएगा, 0,2r/π, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 2r/π, वही चीज तो मैं यहां पर रख रहा हूं। और अपना dm कैसे निकाला, जब लीनियर मास डेंसिटी होती है, मास लेंथ पर है तो लैम्डा इंटू dx, जब मास एरिया में है, डिस्क 2 डायमेंशनल है, जब मास एरिया में है तो सिग्मा इंटू डी। यहां पर हम लोगों का सिग्मा इंटू डी, तो यूनिटरी मेथड लगा ले, या सिग्मा तेरा है मास अपॉन एरिया और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, डी क्या आएगा, पाई आर डी आर आएगा। सर आपने तो 2 पाई आर डी आर पढ़ाया था, वो पूरी रिंग का होता है, क्लियर। अब हालत है मरी मरी बच्चा मांगे समरी, हालत है मरी मरी बच्चा मांगे समरी। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर हमको तो समराइज करके बता दीजिए, हाँ वो भी काम हम करें। सर हमको तो रिवाइज करवा दीजिए, वो भी काम टीचर करे। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है वो थोड़ा सा बता दीजिए, हाँ वो भी काम हम करें। सर टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाए वो भी हम बताएं। सर पढ़ा दीजिए, वो भी हम कराएं। सब हम कराएंगे तो बेटा तू क्या करेगा। सर हम तो बस देखेंगे 600 रुपए पूरा वसूल रहे हैं कि नहीं, बस हम देखने के लिए लिए थे बैच। मार्केट में सुना है टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो हम ले लिए। अगर आपकी सेमी रिंग है, ध्यान सुन, ठीक है, जिसका मास है m, रेडियस है r, तो सेंटर ऑफ मास यहां से, कुछ बच्चे गधे ऊपर से नापने लग जाएंगे, इतने खतरनाक है, ये y सेंटर ऑफ मास होगा, x में होता ही नहीं है। यहां सेंटर ऑफ मास है, y की वैल्यू होती है 2r/π। r क्या है देख ले भाई, इसका रेडियस है, ठीक है, 2r/π करेगा तो इसका तेरे को सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। क्लियर। सेकंड हमारे पास क्या है, सेमी डिस्क, ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क का अगर आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए, सारे बच्चे जरा यहां पे देखना, सेमी सर्कुलर डिस्क कैसे होगी, कुछ ऐसे रहेगी। अब हम लोग इसके अंदर कलर भर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है सेमी सर्कुलर डिस्क। अब जरा देखना इसका सर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, निकालने के लिए तो अब इंटीग्रेशन लगाते हैं, लेकिन हमारे लिए यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर y पर होगा, एंड दैट इज 4r/3π।
इस वाले पॉइंट से y डिस्टेंस पर होगा 4r/3 कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? यहां पर हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास होगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या? यस सर, फॉर्मूला याद रखें तो चलेगा? नहीं, डेरिवेशन और फॉर्मूला दोनों याद रखोगे तब काम चलेगा। सर इसी के जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक हेमिस्फेयर आ गया, भगोना आ गया, इनका याद करने से चलेगा। हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मिलता है बेटा? इनका याद करें, इनका डायरेक्टली याद कर लें। सर अभी नहीं, एग्जाम से पहले करेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। ये भी करना था, उस समय तो बहुत सारा बैकलॉग होगा तेरा। अभी चुपचाप अभी याद करना, ये r/2 पर होता है। ठीक है, इसकी भी डेरिवेशन होती है लेकिन जरूरत नहीं है। सर हमारे को तो एक ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, तो तू ऑनलाइन में पढ़ रहा है बेटा। ठीक है, पहले कराया जाता था, सिर्फ समय बर्बाद होता है। बच्चे को लगता है भाई बहुत हाई लेवल हो गया है, हमारा टीचर मस्त, आएगा कहीं नहीं, सवाल होने चाहिए थे वो हुए नहीं, बस। समझ रहा है? इसमें भी एलिमेंट लेके करते हैं, टीचर लगा रहेगा, तुम्हें लगे ओ माय गॉड, डाउट ही डाउट। ठीक है, तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो काम का है। यहां पर होता है 3r/8 पर, यह है सॉलिड हेमिस्फेयर। सर हमारे टीचर ने कोन का भी करा था, कोई नहीं पूछ रहा है कोन को। ठीक है, कोन हो गया है कोन, ना एग्जाम में आ रहा है और ना ही तुम्हें डेरिवेशन आएगी। सर प्रूफ चाहिए, नहीं देंगे, भाड़ में जाओ, इनमें तो तुम्हें मौत आ गई, ये चाहिए तुम्हें, चुपचाप रटो फॉर्मूले। ठीक है सारे बच्चे? सर ये याद करें, बिल्कुल याद करो। सर हमको डेरिवेशन चाहिए, नहीं मिलेगी। सर हमने तो पूरे पैसे दिए थे, उसमें ये इंक्लूडेड ही नहीं था। तो सर आप अपने दिल से पढ़ा दो, कतई नहीं। सर हमारा दिल दुख रहा है, बहुत बढ़िया। यस, क्लियर? आइए दूसरा हमारे पास, सर हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास। हॉलो कोन का सर सेंटर ऑफ मास और सॉलिड कोन का हमारे पास सेंटर ऑफ मास। सर ये याद करें, नहीं बेटा चार्ट लेना, चाटने के लिए दे रहे हैं पापा, लॉलीपॉप का पैसे तो बेच में लगा दिए हैं, इसीलिए इसको चाटिएगा। ठीक है, मास m है, ठीक है, रेडियस हमारे पास r है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से होता है, ये अगर हाइट h है तो ये आपको मिलेगा यहां से h/4, यहां से 3h/4, कोई सा भी एक याद करना, मैं बेस से आपको कह रहा हूं, यहां से याद करें, ये होता है h/3। h क्या है? टोटल हाइट h। क्लियर है क्या? हाँ या ना? वेरी गुड। हाँ ना ना ना, ये तो इंक्लूडेड ही नहीं था, ना 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 ना, ये तो एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अरे ठीक है, ये तो खुशखबरी बनाई है कि आपको एक्स्ट्रा हम बता दिए। ठीक है, हेमिस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ये वाला पार्ट मैं अभी डिलीट कर रहा हूं। कोन का डायग्राम नहीं है तो यहां से ही आप याद रखें। इसके बाद एक चमत्कारी फॉर्मूला आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, आप लोग मरमरा सकते हैं, तो बच्चों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आखिरी में बताऊंगा। क्लियर? सर डाउट आया है, डाउट क्या है? सर वो सर्कुलर वाला पीडीएफ व्हाइट बैकग्राउंड में भेज दीजिए, प्रिंट करवाना है, मैं इजी होगा। ये देखो लालची इंसान, हट। हाँ सर, ये दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है? दोनों पिक्चर हैप्पी बर्थडे टू यू, बेटा वो वाली टोपी है। ठीक है, ये हॉलो कौन है? हॉलो, बर्थडे वाली कैप, अंदर हवा बाहर हवा, पतला सा, दिन भर बस चकना खाओ, मतलब वही जो आप खाते हैं। अबे कौन नहीं पता तेरे को हॉलो कौन क्या होता है? ये कहां से आए? अबे कैसे बनाते थे ये सब? हाँ, ये है हॉलो कौन भाई, हॉलो कौन। और इसके अंदर भाई जो तूने भर दिया इसको मसाले से, तो सॉलिड कौन। इनको देखो, दोनों फोटो में डिफरेंस क्या, पिक्चर में।
स्ट्रक्चर है भाई। हाँ हाँ सर, वो मेरे 1 रुपए 85 पैसे 6600 गए 6600 गए। हाँ, और पैसे जुड़ रहे हैं। यस सर, प्रूफ ऑफ थर्ड। कौन? प्रूफ ऑफ थर्ड। आओ आओ। अरे कहां गया? मैं क्या बोला, सिलेबस में नहीं है अभी, रुको। इनका शायद कान ठीक से चलता नहीं है। ओ अब आंख भी ठीक से नहीं चलेगा, गए। हाँ, इसके बाद वाले स्लाइड में 2r/π क्यों और कैसे हुआ? ओहो, हाँ, इसके बाद वाली स्लाइड तो उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया बे, कंफ्यूज करेगा। हट। सर सॉलिड के लिए एलिमेंट कैसे लेना है उसका बस आइडिया दे दीजिए बेटा। इसमें हमारे पास एलिमेंट डिस्क होएगी। अगर मान ले मैं तेरे को एक डिस्क देता हूं बड़ी सी, उसके ऊपर एक छोटी सी डिस्क रख ले, ऐसे एक बड़ी सी डिस्क दी, हाँ सर। फिर इसके ऊपर एक और छोटी सी डिस्क रखी, हाँ सर। फिर एक और छोटी सी रखी, एक और छोटी सी रखी, एक और 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 एक और। सर ये तो गंदा सा लग रहा है, लेकिन कौन बन जाएगा? तो डिस्क का हाइट और रेडियस, ध्यान सुनना, तुम्हें हाइट भी वेरी करानी है, रेडियस भी छोटा कराना है, तब जाके डिस्क बनेगा। 2 वेरिएबल हो जाएंगे, उन दोनों वेरिएबल को हटा करके एक सिंगल वेरिएबल में लेके आते हैं, फिर इंटीग्रेशन होती है। ठीक है। हाँ, और सर इन हेमिस्फेयर इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड डिस्क? हेमिस्फेयर सॉलिड वाले में डिस्क ही होता है। डिस्क की हाइट वेरी करेगी, मतलब आप ऊपर रखते चले जाएंगे तो एक वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा और रेडियस भी वेरी करेगा, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सर रिंग में क्या रहेगा? वो हॉलो जो हमारे पास स्फेयर है उसके लिए कैसे एलिमेंट लेते हैं? रिंग लेते हैं। रिंग रहेगा, उसका हाइट वेरी करे। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिंग लिया है, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग एक रिंग ले लीजिए। हाँ सर, फिर इसके ऊपर एक और रिंग, उसकी हाइट चेंज करी, रेडियस चेंज करा। फिर इसके ऊपर एक और रिंग, हाइट चेंज करी, रेडियस चेंज करा। फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग, फिर एक और रिंग। अगर आप ऐसे ही करते चले जाएंगे बेटा, रिंग छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, आपको एक हेमिस्फेयर मिल जाएगा। इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक हाइट वेरिएबल है, एक रेडियस वेरिएबल है। इन दोनों को रिलेट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। इतने में बच्चे मरमुरा सकते हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ या ना? यस। आइए, अब बात आती है मजेदार चीजों की। सारे बच्चे आगे के सारे सवाल लगाने के लिए, जितने भी सीरियस बच्चे हैं, आगे के सारे सवाल लगाने के लिए सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए। अगर आपने ये चीज कर दी, सर मैं एग्जाम से पहले ना सेंटर ऑफ मास याद कर लूंगा। एग्जाम से पहले तो मदहोश होता है, तेरे को होश नहीं होता, तेरे पे 50 लेक्चर्स का बैकलॉग होता है, तू जीरोक्स कराने के लिए पीछे दौड़ रहा होता है, किसी के नोट्स ढूंढ रहा होता है। उस समय तेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तेरे को सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेबल याद था या नहीं था। तू कहेगा ये कौन पूछेगा, मैं तो पहले जीरोक्स कराऊंगा, सर प्रिंट आउट निकालूंगा, व्हाइट में दे दीजिए। हाँ, यही कर रहे होगे। तो ये काम अभी के अभी खत्म करो, ठीक है? अदरवाइज पन्ने पलटोगे, फिजिक्स खराब होगी। जैसे एग्जांपल में दे देता हूं, मैथ्स में आपने सोचा ट्रिग्नोमेट्री में मैं अभी क्यों याद करूं, एग्जाम से पहले याद करूंगा तो सही रहेगा, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री खराब कर ली। उसी प्रकार से आपने अपनी आइडेंटिटीज खराब कर ली, है ना? ये सारी चीजें आपने खराब करी हैं, लेकिन कहां सुधरोगे तुम याद कर लीजिएगा, अदरवाइज अभी से ही दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। अब जरा देखो, मैं आपको कहता हूं, जो चीज मैं अगली चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम्स। सर ये क्या हुआ? कंपोजिट, COM हेडिंग डालिए, ऑफ कंपोजिट सिस्टम्स। अब इसमें आपके सारे जेई में तो बहुत हल्के फुल्के सवाल पूछ रहा है, भारी सवाल भी अगर बन जाए तो भी आप कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट मतलब या तो चीजों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, ऐसी बात, ठीक है? मैं आप लोगों की चोंच रोक देता हूं क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज मिस करने वाले हैं। अरे रुक जा, हाँ, ठीक है? अब जरा देखना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने एक बार लॉजिक सही से समझ लिया ना, एक बार आपका काम हो गया, ठीक है? एक बार
जरा ये देखना, मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है, ये मेरे पास क्या थी, डिस्क। सर ये बनाना है, बिल्कुल बनाइए, कंसेप्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में सीखिए। अब ये चीज आपको स्कूल में शायद नहीं होंगी, मेजॉरिटी स्कूल में तो नहीं होंगी। एक डिस्क है, मास मैं अभी आपको दे दूंगा, रेडियस ये रॉड है, और मेरे पास यहां पर एक ऐसे हमारे पास रिंग थी, क्या है, रिंग। ठीक है, सवाल सुनना, जिसने ये चीज समझ ली अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका मास है m, ये डिस्क है बेटा, सेमी डिस्क। ठीक है, इसका मास है m, रेडियस था r, ये है हमारे पास रॉड ऑफ मास 2m, लेंथ इक्वल टू 2r। ये है हमारे पास सेमी रिंग, इसका मास है m, रेडियस है r। ठीक है, और ये है हमारे पास रॉड, ठीक है, मास m, लेंथ हुआ 2r। ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या करा, एक रॉड ली, ध्यान सुनना, एक रॉड ली, यहां पर एक सेमी सर्कुलर डिस्क वेल्डिंग करके चिपका ली, यहां पर एक रॉड वेल्डिंग करके चिपका ली, और एक रिंग, सेमी रिंग वेल्डिंग करके चिपका ली। अब ये मेरा एक नया सिस्टम बन गया। मैंने कहा फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अब ये सवाल समझना, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अगर आपको इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो सारे बच्चे, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, सारे बच्चे एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिस्टम में इंडिविजुअल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास पता है, फॉर एग्जांपल डिस्क का कहां होता है ये पता है, रॉड का कहां होता है ये पता है, रॉड का कहां होता है ये पता है, रॉड का कहां, ये सेमी रिंग का कहां होता है ये पता है, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप इन सारी बॉडीज को हटा करके इनके सेंटर ऑफ मास पर रख लीजिए और एक टोटल सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। याद आया? यस। तो अब सारे बच्चे देखना, मैं इस सवाल को, इसको हम कहते हैं अपना एडिटिव सिस्टम। क्या कहते हैं? एडिटिव सिस्टम। सर एडिटिव सिस्टम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पूरे सिस्टम में हमारे पास दो रॉड्स भी है, एक डिस्क भी है और एक सेमी रिंग भी है। ठीक है, तो मैं इन सबको जोड़ करके सिस्टम बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एडिटिव सिस्टम। सर नेगेटिव सिस्टम क्या होगा? मान लो इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है बीच में रहेगा, मैंने इसमें से एक सर्कुलर पार्ट इसमें से काट नहीं पा रहे, मैंने मान लीजिए इसमें से एक सर्कुलर पार्ट यहां से हटा दिया या यहां से हटा दिया, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सिस्टम। जब मैं किसी बॉडी को रिमूव करूंगा दैट इज नेगेटिव सिस्टम। ये था और ये था, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, मैं चीजें जोड़ रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एडिटिव सिस्टम। जब चीजें हटाऊंगा दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सिस्टम्स। अब जरा देखना हमारे पास पहला कैटेगरी ऑफ सवाल, सारे बच्चे। तो यार डिस्क का तो आपको सेंटर ऑफ मास पता है, अब याद नहीं होगा, सवाल गया तो ये होगा सर हमारे पास -4r/3π, गलती करोगे सवाल चला जाएगा, (0). ये हो गया डिस्क का। सारे बच्चे मैं इनके पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। डिस्क का तो सेंटर ऑफ मास सर यहां से होगा 4r/3π पर, मैंने कहा यस। इसका सर सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा और इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अगर आपको ये डेटा ही याद नहीं है, गए बेटा आप, गए। ये हमारे पास हो गया डिस्क का, हां सर। फिर आपका एक रॉड का होगा, सर रॉड का तो सेंटर ऑफ मास, इसका मास है 2m और सर बिल्कुल बीच में होगा, टोटल लेंथ था 2r, तो ये आएगा सर r,0 पर होगा। मैंने कहा बहुत सही। ये भी एक रॉड है, हां, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल बीच में मिलेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकली यहां पर मिलेगा। मास कितना था m, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, गलती मत करना, 2r,0 रॉड के एंड पर है। फिर आपका ये भी रॉड का हो गया, हां सर। और आपका सेमी रिंग की अगर मैं बात करूं, सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, सेमी रिंग का मास कितना था सर, m था। इसका कोऑर्डिनेट सारे बच्चे बताना कितना होगा, सारे बच्चे, वेरी गुड। सारे बच्चे
ये सारी चीजें आप कहां से नापोगे? ओरिजिन से नापोगे। मैंने कहा था कि आप सिर्फ कोऑर्डिनेट की गलतियां करने वाले हो। आगे ओरिजिन से ये यहां पर आएगा तो सर इसका x नेगेटिव होगा -4r/3π, 0। ये रॉड का मास है 2m, लेंथ था 2r, तो सेंटर पर मिलेगा r, 0। सर इसका ये 2r क्यों लिखा है? अबे ये वाला पॉइंट कहां होगा? इस रॉड के एंड पर है, तो ये कितना लेंथ हुआ? 2r, 0। कितना आएगा? कुछ बच्चे सिर्फ 2r/π कहते हैं, गधे। अबे ओरिजिन से नापेगा या यहां से नापेगा? ये वाला लेंथ तेरा नो डाउट 2r/π है भाई, लेकिन तू ओरिजिन से कोऑर्डिनेट बताएगा ना, तो ये वाला लेंथ भी तो नापेगा। अबे यार यही गलती करते हैं। एक कह रहा है 0,2r/π। देखो तुम कैसी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बता दी थी, इस चैप्टर की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? एक तो फॉर्मूला याद नहीं रखना कि यार रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या था, डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या था, कोन का क्या था, याद नहीं रखना। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेट गलत बताना। ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर तू 0,2r/π बोल रहा है क्या? दिमाग लगा एक बार। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर एक्स 0 होता है या वाई 0 होता है? सर वाई 0 होता है, तो लिखना। दूसरी बात, सर 2r/π आपने पढ़ा है, अबे तो वो यहां से बताया है ना। कोऑर्डिनेट तो तू ओरिजिन से लिखेगा, तो ये वाला लेंथ नहीं जोड़ेगा क्या? हाँ सर, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है? 2r + 2r/π। यही गलतियां अभी आप देखना करोगे। तो अब x सेंटर ऑफ मास में करना कुछ नया नहीं है। हमारे पास आएगा m × -4r/π, जो आप अभी तक करते आए हो, प्लस 2m × r प्लस m × 2r प्लस m × 2r प्लस 2r/π डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा, और y सेंटर ऑफ मास तो आपको 0 ही मिलेगा। क्लियर हुआ क्या सारे बच्चे? यस और नो? सर थोड़ा जुगाड़ से बता दो बेटा, रैंक 14 लाख आएगी, जुगाड़ से सीखेगा ना। एक सवाल जुगाड़ से तू कर सकता है जेई मेंस का, सारे नहीं। और 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए ना तेरे को सारे सवाल आने चाहिए, गधे इंसान। यस सारे बच्चे? यहां तक तो आपका 2r हो गया, प्लस 2r/π। 3r कहां से बोल रहे हैं बच्चे? हां, यहां से लेके ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? 2r हो गई, क्योंकि इसका लेंथ कितना है? 2r है, प्लस यहां से 2r/π होगा, है ना। तो 2r + 2r/π लिखेगा या 3r लिख देगा सारे बच्चे? हाँ या ना? 2r + 2r/π। कहां दिक्कत आ रही है? -4r/3π। अच्छा यहां वाला 3 है, ठीक है, क्लियर? यस। अब तो क्या आपको यह बात समझ आई कि कॉम्बिनेशनल क्वेश्चंस में क्या करना है? मेरे वर्ड को सुन लिया होगा। कॉम्बिनेशनल क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस में सबको अपने सेंटर ऑफ मास पर मान लीजिए और एडिटिव सिस्टम में कर दीजिए आराम से। यस। अब अगर आपको ये लॉजिक समझ आया तो अब जरा सारे बच्चे जरा देखना, हेडिंग में डालना एरिया बेस्ड प्रॉब्लम्स। सर एरिया बेस्ड प्रॉब्लम्स कहने का मतलब, सवाल में मास नहीं दिया, मास इज नॉट गिवन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं। इसका सेंटर ऑफ मास बता दो। टी शेप बनाई है, ये टी शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सर मास तो दिया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मास नहीं दिया है तो तू एरिया के टर्म्स में भी जा सकता है। ये क्वेश्चन देख, एक स्क्वायर शीट में से, मेरे पास एक स्क्वायर शीट थी, इसमें से मैंने इस तरीके से एक डिस्क वाला पार्ट हटा दिया। अब बता इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ऐसा सवाल है। तो सर इस सवाल में तो कहीं पर भी मास ही नहीं दिया, तो मास अगर नहीं दे रखा है तो एरिया का सवाल हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान सुनना, ये आया कहां से उसका भी रीजन मैं दूंगा, लेकिन अभी समझ इस चीज को। एरिया बेस्ड प्रॉब्लम हमारे पास जहां पर तुम्हें मास नहीं दिया हो, 2D स्ट्रक्चर्स हो, तो तुम डायरेक्टली ये बात कह सकते हो। ध्यान सुनना, दो प्रकार के सवाल यहां पर बनाए जाते हैं। एक होते हैं आपके एडिटिव सिस्टम्स, अभी सवाल लगाओगे धीरे धीरे आने लग जाएगा, पेशेंटली सुनना। और दूसरे हो सकते हैं नेगेटिव सिस्टम्स।
सर एडिटिव सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने आपको दिया कि भाई एक हमारे पास, सारे बच्चे जरा देखना, एक हमारे पास एक स्क्वायर है, मास नहीं दे रहा हूं, एल साइड का और एल साइड का स्क्वायर है, और यहां पर एक सर्कल है, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बता दीजिए। सवाल समझ आया बेटा मैंने क्या बोला? ये हमारे पास सर्कल है, फाइंड कंबाइंड सीओएम, कंबाइंड सीओएम। बेटा अगर आपने मेरे वर्ड्स को ध्यान से नहीं सुना, मैं रियलिटी बता रहा हूं, इधर उधर की जो बात कर रहे हो ना, आप बस रिपीट रिपीट लिखते चले जाओगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्क्वायर शीट दी, एक स्क्वायर शीट पन्ना दे दिया, ऊपर सर्कल लगा दिया, बताओ सेंटर ऑफ मास। अब बच्चे कहेंगे दोनों सेम मटेरियल के हैं, मेड ऑफ सेम मटेरियल, नहीं भी दिया जाए यही मानना है, मेड ऑफ सेम मटेरियल। सर अब कैसे करूं, मास तो दे ही नहीं रखा है। ठीक है, हाँ रिपीट आना स्टार्ट हो गया ना, अब दिखाते हैं तो लो रिपीट, दोनों सेम मटेरियल, सर मास नहीं दे रखा, तो मैं इनको कहता हूं एरिया बेस्ड प्रॉब्लम। क्या तेरे को स्क्वायर शीट का सेंटर ऑफ मास पता है? हाँ सर, यहां होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। तो एक्चुअली में अगर तेरे को मास नहीं दे रखा तो तू एरिया में भी जा सकता है। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? पहली बात, ये एक एडिटिव सिस्टम है। सर एडिटिव क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें तूने एक स्क्वायर और सर्कल दोनों को कंबाइन करके सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है। यस, तो XCOM अगर तू निकालता तो तू क्या कहता? M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 लिखता। हाँ सर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फाइनली बता रहा हूं ये आएगा कहां से। अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यस, तो मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। हाँ सर, आप लिख तो सकते हो। इस शीट का ध्यान सुनना, वॉल्यूम कितना होगा? सर ये तो 2D है, वॉल्यूम कहां से निकालूं? कुछ तो थिकनेस होगा, है ना? कुछ तो थिकनेस होगा ना? क्या इसको तो एक बहुत पतला सा क्यूबॉइड मान सकता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मान सकता है। हाँ, तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू थिकनेस। क्या होता है वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। सर मैंने कहा लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया? एरिया ऑफ द बेस हो गया, इंटू थिकनेस, निग्लिजिबल थिकनेस है लेकिन मान लिया अभी के लिए, इंटू थिकनेस करेगा तो वॉल्यूम क्या मैं ये लिख सकता हूं? सारे बच्चे जरा देखना, वॉल्यूम हमारे पास होगा एरिया इंटू थिकनेस, और मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। हाँ सर, दोनों का थिकनेस भी सेम है, दोनों एक ही पेपर से बने हैं, थिकनेस भी सेम है। हाँ सर, तो मास की जगह देखना मैं लिखूंगा डेंसिटी दोनों का सेम है रो, वॉल्यूम इसका अगर तुम लिखोगे तो एरिया इंटू थिकनेस, तो यह आएगा एरिया A1 इंटू थिकनेस T प्लस दूसरे का मास क्या लिखोगे? सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मैंने कहा इसका एरिया अलग है लेकिन थिकनेस वही है। ठीक है, यहां पर X1 भी आएगा, सारे बच्चे जरा देखना, TX1 प्लस डेंसिटी दोनों का सेम है। हाँ सर, मैंने कहा वॉल्यूम की बात करोगे सर एरिया इंटू थिकनेस इंटू X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आएगा बेटा रो, वॉल्यूम आएगा A1 इंटू टी प्लस रो A2 इंटू टी। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, स्कूल में पता नहीं आपके पूछे या ना, रो चला जाएगा, टी चला जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। मैं आपको क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं। अगर मेरे सवालों में ये 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं, मास वाले सवाल मिलते हैं, जैसे ये था, इसमें मास दे रखा है, अगर मास नहीं दिया होता तो एरिया वाले सवाल भी होते हैं। तो एरिया वाले सवाल में सर क्वेश्चन में मास नहीं दे रखा, तो मास नहीं दे रखा तो एरिया में चले जा भाई, और कुछ नहीं करना है। इसका एरिया तो निकाल सकता है। हाँ सर, इसका एरिया आएगा सर L स्क्वायर, इसका एरिया तू निकाल सकता है। यस सर, सर ये पाई R स्क्वायर आएगा। इसका रेडियस अगर मैं बात करूं, रेडियस की वैल्यू L/2 है। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान सुनना, रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है? L/2। यही तो, ये इसके साथ अगर आप देखो तो ये पूरा लेंथ इसका डायमीटर बना। हाँ, तो रेडियस की वैल्यू L/2, तो A2 की बात अगर तू करेगा
तो तू पाई आर स्क्वायर लगाता, हां सर, तो ये आएगा पाई एल स्क्वायर बाय 4, दोनों के एरिया आ गए। यस, इसका जरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देखना, इसका सेंटर ऑफ मास का तू कोऑर्डिनेट लिखता L/2 कॉमा L/2। यस, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखता? सर x में तो L/2 होगा, मैंने कहा हां। अब कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढ पाएंगे बच्चे। y में क्या होगा? सर L/2। अबे गधे, यहां से नापेगा या पूरा नापेगा? सर पूरा, तो ये कितना है? L है। ये कितना है? सर L/2 है, तो 3L/2 ये आएगा। समझा? अब मैं ऐसी ही स्ट्रक्चर्स तेरे को जोड़ते हुए चला जाऊंगा। मास नहीं दिया तो रोना नहीं, एरिया में चले जाएंगे। जो तेरा फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो अगर सवाल मास में है तो ये लगाऊंगा, अदरवाइज एरिया में है तो ये कन्वर्ट कर दूंगा। a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। क्वेश्चन से और सीखेंगे तो a1 l स्क्वायर इंटू L/2 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, एडिटिव सिस्टम। सर y सेंटर ऑफ मास, तो a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, y सेंटर ऑफ मास। जब सवाल मास नहीं दिया हो, 2D स्ट्रक्चर्स हो, तो आप अपने सवाल को एरिया में ले जा सकते हैं। क्लियर? सर नेगेटिव सिस्टम में क्या होगा? सेम, किसी चीज को आप रिमूव कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिमूव्ड, पार्ट ऑफ बॉडी इज रिमूव्ड। तो सर इसमें कैसे करेंगे? तो यहां पर XCOM आपका रहेगा a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। यहां पर आप जोड़ रहे थे, वहां पर घटाएंगे। अभी क्वेश्चन से सिखाऊंगा y सेंटर ऑफ मास a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। क्लियर है क्या सारे बच्चे? मुझे अब बताइए, मैं आपको क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं। अगर सवाल मास में ना दिया हो, एरिया में दिया हो, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। जैसे आप मेरे वर्ड्स को सुनिए बेटा, जैसे आप यहां पर सभी के मासेस और सेंटर ऑफ मास निकालते थे, हां सर, वहां पर एरिया और सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, तो आपका XCOM क्या होता था? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये सवाल कन्वर्ट हो जाएगा एरिया के टर्म्स में। अब मेरे को अगर यही सवाल होता, सर मास तो दिया नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसका एरिया L स्क्वायर, इसका एरिया पाई L स्क्वायर बाय 4, सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे सर, यहां है तो L/2 कॉमा L/2, इसका होगा सर L/2 कॉमा दिस लेंथ 3L/2। तो x सेंटर ऑफ मास a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2, a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, दोनों आ जाएंगे। सर अगर आपने हटा दिया तो अब हम लोग सवाल से सीखेंगे a1x1 माइनस, ये रिमूव वाले पार्ट का है, जिसको आपने रिमूव किया है उसका, जिसको रिमूव किया, ऑब्वियस सी बात है माइनस कर रहे हैं, और जिसमें से रिमूव किया, अभी क्वेश्चन से आप सीखेंगे जिसमें से रिमूव किया। क्लियर? सवाल से करें। सर प्रूफ ये रहा ना बेटा, गधे प्रूफ। पता है तुम लोगों की दिक्कत क्या है? कुछ बच्चों की दिक्कत है, बाकी तो समझदार है, इसमें मेजॉरिटी बच्चे समझदार है। कुछ बच्चों की दिक्कत ये होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोलता जेईई की तैयारी ना कॉम्प्लेक्स नहीं है, कठिन है। और जो ये जहां पर प्रूफ नहीं चाहिए होता है वहां पर प्रूफ के लिए रोना, और जहां प्रूफ समझा दो तो समझ ना आना, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। जब मैं तेरे सामने यहां पर खड़े होकर बोल रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं बेटा 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, और 5-6 साल खुद पढ़ के भी बोला है, 16 साल। समझ रहा है? तो उस चीज को थोड़ी सी वैल्यू कर ले, ठीक है? नहीं जरूरत है मत कर, ज्यादा चौधरी बनना है तो जाके तू कहीं और से पढ़ ले। मैं तेरा उस चीज पर समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं जिससे तेरे को कुछ नहीं मिलना। तू 2 दिन के बाद खुद भूल जाएगा और वो सवाल कहीं नहीं मिलेगा। सर अगर इन फ्यूचर आ जाए तो नहीं आएगा। क्लियर? नहीं आएगा। और तेरा जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने से एप्टीट्यूड इतना बन जाएगा, अगर आए तो तू कर ले जाएगा, लेकिन पहले वो चीज करनी पड़ेगी जो चीज मैं तेरे को पहले बता रहा हूं। गधे इंसान, आता जाता खुद को कुछ है नहीं, प्लस और माइनस में तो इतनी गलतियां कर दें, लेकिन हाँ पहले चौधरी बनना है सर। आ जा,
कोऑर्डिनेट तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं आधे से ज्यादा बच्चे। ठीक है, पहले सर हमें हाई लेवल पहुंचा दो। हाँ बेटा, पहले तो तेरा जेई मेंस का पेपर, जेई एडवांस का पेपर पहले होगा, फिर तेरा जेई मेंस का पेपर होगा ना। यस, यही होगा तेरे लिए, है ना। अच्छी बात है भैया, आ जाओ। चलो अब जरा ये देखना कि हमें इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, हमें यहां पर कहीं मास नहीं दे रखा है, समझना। फिगर शो द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं कहीं भारी है कहीं हल्का है, बिल्कुल बेसिक है। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, टी स्ट्रक्चर है हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सर मास नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा। मैंने कहा तो क्या हो गया, तो क्या हो गया भाई, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दोनों, अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ लूं, सर आप कैसे तोड़ना चाहोगे। मैंने कहा कैसे भी तोड़ ले भाई। कोई बच्चा बोले सर मैं एक ये वाला स्ट्रक्चर लूंगा, एक ये वाला स्ट्रक्चर लूंगा, एक बॉडी एक बॉडी एक बॉडी, 3 बॉडी होंगी। मैंने कहा कैलकुलेशन बढ़ेगी। एक काम करना, एक ऊपर वाले को स्ट्रक्चर ले ले, एक ये ले ले, ठीक है, एक इसको ले ले और एक इसको ले ले। इस बॉडी को 2 हिस्सों में तू खुद से तोड़ ले। हाँ सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारे पास मास होता है। अगर इसका तेरे को मास गिवन होता तो तू क्या लगाता, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालता, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही लगाता। हाँ सर, और मास तेरा होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों सेम ही चीजों से बना हुआ है। हाँ तो सर डेंसिटी तो दोनों का सेम रहेगा, तो मैं वॉल्यूम के टर्म्स में डेंसिटी कट जाएगा सर, v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 बनेगा। मैंने कहा यस सर, ये तो 2D स्ट्रक्चर है। मैंने कहा मान ले थिकनेस t है, तो एरिया इंटू थिकनेस लिखेगा, थिकनेस दोनों का सेम है, यस, तो ये फॉर्मूला बन गया a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, थिकनेस भी कट जाएगा, लिख ले यहां पर। तो सारा सवाल किस में कन्वर्ट हो गया, एरिया में। अब तो मैं आपको सीधे बता रहा हूं, अभी आपसे स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, सीधे आप अपना ये सवाल कहें कि एडिटिव सिस्टम है। पहली बात तो ये पकड़ लीजिए कि ये एडिटिव सिस्टम है, 2 चीजों को जोड़ करके मैंने बनाया। एक बॉडी मैंने ये मान ली है बेटा, सर मैं अगर ऐसे नहीं मानूं तो तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि हम सभी लोग अपने कंसेप्ट को रिलेट करना चाहते हैं, तो बॉडी को डिवाइड करना अभी मेरा काम है। मैं आपको बताऊंगा ऐसे मानिए, अदरवाइज अलग अलग मानोगे तो कोऑर्डिनेट सबके अलग अलग आएंगे, फिर मैच ही नहीं कर पाएंगे। आप इधर देखें, हमारे पास 2 बॉडीज हो गई, एक इसको मैं 1 मान लूंगा और इसको मैं 2 मान लूंगा। सारे बच्चे एक बात थम्स अप करें, क्या आप इस बात को पकड़ पाए सारे बच्चे कि ये एडिटिव सिस्टम है। सबसे पहली चीज कि सर एडिटिव वाला फॉर्मूला लगाना है या नेगेटिव वाला। मैंने कहा इस टी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे इसको और इसको जोड़ूंगा तभी तो टी बनेगा, तो ये एडिटिव सिस्टम है। सारे बच्चे यस और नो, हाँ या ना, एडिटिव सिस्टम में इतनी बात क्लियर हुई, क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे तभी मिलेगा, हाँ या ना, वेरी गुड। अब मैं पहले वाले का एरिया निकालूंगा, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आप लोग बताएंगे, फिर दूसरे वाले का एरिया निकालूंगा, उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आप लोग बता दें, बस फिर उसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है। अब बात आती है एरिया और कोऑर्डिनेट में बच्चों की मौत आएगी। ये वाला एरिया बताइए, डायमेंशन दे रखी है 2a है, 5a है, 4a है, a सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एरिया, अब देखना जो चीज एग्जाम के लिए रेलिवेंट है ना वो नहीं करेगा, सर कुछ और बता दो मजेदार सी जो थोड़ी डिफरेंट हो और मैं जाके शो ऑफ कर पाऊं। बेटा अभी तू रंग बिरंगी चीजों का शो ऑफ जरूर कर ले, फाइनली रिजल्ट में तो वो रैंक ही दिखानी पड़ेगी, वहां कोई रंग बिरंगी चीजें नहीं काम आएंगी, ठीक है। सर ये कैसे निकालूं इसका एरिया, एक लेंथ पता है, हाँ ये अगर 2a है तो ये भी 2a हुआ सिमेट्रिकल, और ये 5a है ये a हुआ, तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करेगा तो ये आएगा तेरा 4a इंटू a, लेंथ इंटू ब्रेथ 4a का स्क्वायर आएगा। हाँ सर, जरा कोऑर्डिनेट सारे बच्चे जरा देख लें, कोऑर्डिनेट की गलतियां होंगी, मैं पहले बता रहा हूं। सर इसका कोऑर्डिनेट यहां कहीं होगा, हाँ कैसे निकालोगे, सर देखो ये वाला तो 2a हो गया, यस ये था a, तो एक रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, l/2, b/2 पर। अब गलतियां स्टार्ट, ये a/2 होगा सर, मैंने कहा यस, तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका 5a/2, बहुत आराम से करिएगा।
सर इसका y कोऑर्डिनेट पूरा लेंथ है 4a, तो सेंटर ऑफ मास सर इसके आधे पर होगा, तो मैंने कहा ये वाला लेंथ कितना होगा सर, ये 2a होगा। तो ये ओरिजिन से आप नापेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 2a। कितनों का ये सही है एक बार बता दीजिए। 5a/2 2a। वेरी गुड। सर इसका एरिया कैसे निकालूं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये तेरा एक रेक्टेंगल है, तो एक साइड है 5a एक साइड है a, तो इसका एरिया तेरा क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 5a इंटू a, 5a का स्क्वायर आ गया। सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेना बेटा, यही गलती हो जाएगी बस, ठीक है। एक रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, L/2 B/2। अब सेंटर यहां है तो वो कोऑर्डिनेट अलग होगा। अब जरा देखो 5a का आधा ये x में है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा सर 5a/2 होगा। मैंने कहा बहुत सही। और y में कितना होगा, ये 4a यहां तक आ गया है, ये a है, तो ये वाला लेंथ कितना आएगा बेटा y/2, वो a/2, y/2 नहीं, ये a है तो इसका आधा a/2। अब जरा देखना कितना आ रहा है सर 5a/2 a/2। वेरी गुड, यहीं से निकाल, बच्चों ने यहां से निकाल दिया है। वेरी गुड सर, देखना अब यही गलती होती है, ओरिजिन भूल गए हैं बच्चे। सर 5a/2 a/2। वेरी गुड, x में आएगा 5a/2 और ये कोऑर्डिनेट गलत लिखोगे आंसर तो गलत आना ही है। y में यहां से लेके यहां तक 4a तो है ही, प्लस a/2 है। बिल्कुल आराम से कर लेना बेटा, नहीं तो जाओगे सब कुछ आखिरी तक पहुंच के भी खराब कर दोगे, और बच्चे यही करते हैं। ये आएगा, एक बार आप यहां तक पहुंच गए, सर x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मैंने कहा एरिया में जाऊंगा 4a का स्क्वायर, ध्यान से समझ, a1x1 इंटू 5a/2, हां सर, प्लस a2y2 5a स्क्वायर इंटू 5a/2 डिवाइडेड बाय सर टोटल एरिया 4a का स्क्वायर प्लस 5a का स्क्वायर। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर XCOM। सर y सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा इस पूरे सिस्टम का, तो a1y1 4a का स्क्वायर बेटा इंटू 2a, हां सर, प्लस 5a का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर इंटू 9a/2, हां सर, डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर प्लस 5a का स्क्वायर। y सेंटर ऑफ मास भी आ गया, खत्म हो गया सवाल। हाँ या ना, यस सारे बच्चे। सर ओरिजिन नेवर चेंजेस, नो, एक बार आपका ओरिजिन फिक्स है, इसी के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट ढूंढना है। बच्चों से गलतियां होती हैं बेटा, ये आसान ही है, कठिन नहीं है, मैं बता रहा हूं। बस एग्जाम में टेम्परामेंट, तुमने क्वेश्चन सॉल्व करते समय हल्का सा इधर उधर सोचना स्टार्ट किया, कोऑर्डिनेट गलत, आंसर गलत। कठिन थोड़ना है ये, इसमें आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अगला सवाल, पहले इसको करते हैं। पोल हो नहीं पाएगा आज, पोल खराब चल रहा है, कोई नहीं, जरा ये समझना। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बेटा, सो दैट आपको दिख जाए ओरिजिन इन्होंने यहां लिया है। हमारे को बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द लैमिना। लैमिना मतलब क्या होता है, शीट, घबराना मत। सर मास दिया है क्या, नहीं, इजी है, बिलीव मी, मैंने आपको पहले बोला है। मार्केट में एक अलग ही नोशन चलता है कि यार ये कठिन है, कठिन है, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं करोगे सवाल गलत आएंगे, डिमोटिवेशन आएगा, फिर आप इस चैप्टर को छोड़ दोगे। तमीज से करो, डेफिनेटली आपको ये मजेदार लगेगा। मास नहीं दिया, हाँ या ना, सर इसमें तो हमें मास ही नहीं दिया है। मैंने कहा लैमिना मतलब शीट होता है, और मास नहीं दिया तो एरिया में ले जा सकता हूं मैं सवाल, कोई जरूरी नहीं है ये दोनों एक ही मटेरियल से बने होंगे। सर डिवाइड कैसे करोगे, मैंने कहा ऐसे कर लेते हैं। सर मैं अगर ऐसे कर लूं तो दो हिस्सों में, मैंने कहा तब भी आंसर सेम आएगा भाई, घबराना नहीं है, ये ले ऐसे डिवाइड कर लो। अब मैं बॉडी को मार्क कर रहा हूं, आप मुझे एरिया इस वाली बॉडी का, ये वाले को मैं एक फर्स्ट बॉडी मान रहा हूं। सभी बच्चे इसका एरिया बताएंगे A1 क्या होगा, और इस वाली बॉडी को मैं सेकंड मार्क कर रहा हूं। एरिया और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता दो बस, फिर आपका काम बन जाएगा। A1 बताओ, उसका कोऑर्डिनेट बताओ, A1 क्या है और उसका सेंटर ऑफ मास, A2 क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास, फिर हम लोग XCOM और YCOM निकाल ले जाएंगे। आइए
सर नेगेटिव सिस्टम आ रहे हैं बेटा, सारी चीजें आराम आराम से करेंगे। पहले एडिटिव पर होल्ड बना, जोड़ने वाली चीजों पर होल्ड बना। नेगेटिव में तू इस पूरे में से ये वाली चीज हटा देगा तब भी आंसर आ जाएगा। मैं आऊंगा, पहले जोड़ने पर सीख, ठीक है? ज्यादा अभी दिमाग नहीं, जिस चीज को सिखा रहा हूं पहले उस पर महारत हासिल कर। हाँ सर, सर ये तो ओरिजिन है, ये 1,0 है, दैट मीन सर ये 1 हुआ। मैंने कहा हाँ सर ये 1,2 है। अब देखना 1 यहां पर भी था, तो दैट मीन्स तू वाई एक्सिस में 2 गया है। चक्कर आने लगेंगे बच्चों को। तो सर इसका एरिया आएगा 2, ठीक है? हाँ, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सर इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो 1 का आधा हाफ ले लें सर, और 2 का आधा 1 ले लें सर। तो x में होगा हाफ और y में होगा 1। ये आ गया सर। मैंने कहा वेरी गुड। सर इसका एरिया कैसे निकालूं? लेंथ इनटू ब्रेथ। कोऑर्डिनेट रीड करना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस था, यहां से x एक्सिस में तू 2 आया है, दैट मींस ये वाली लेंथ कितनी हुई? 2 हुई। और तू यहां पे जब चल रहा है तो y में चला है, तो जरा देख 2 से तू 3 गया है। बच्चों को चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। सर ये 2 से 2 ही है। अबे तू x क्यों देख रहा है? तू y में जाएगा तो y कितना बड़ा? 2 से 3, तो ये 1 हुआ, तो एरिया इसका भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कोऑर्डिनेट जरा ढूंढना। सर इसका कोऑर्डिनेट तो यहां कहीं होगा, तो लेंथ का आधा करेगा तो ये 1 आएगा, यस। ब्रेथ का आधा करेगा तो ये हाफ आएगा। क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है इसका? क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है? सर 1,हाफ। अरे गधे, x में तेरा 1 है और y में 2 प्लस हाफ है। लिख देता हूं, बच्चे सोचते हैं ये कहां से आ गया अदरवाइज। तो ये कितना आएगा बेटा तुम्हारा? ये आ जाएगा हमारे पास 1,5/2। तो x सेंटर ऑफ मास एरिया में लगा देंगे बेटा a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। सर मास तो गिवन नहीं है, मैंने कहा एरिया में चले जा, तो 2 इंटू हाफ प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 4। तो ये हो गया 1, 3/4 हमारे पास 0.75x में आएगा। तो ये दोनों होंगे, ये दोनों तो गए। सर y सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूं? मैंने कहा a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। तो एरिया में जब तू करेगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आएगा बेटा? 2 प्लस 5/4 7/4, ठीक है? तो 1.5 होता है क्या हमारे पास? हमारे पास 1 पॉइंट, हमारे पास 5 नहीं, वो तो 6 आएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यस, फर्स्ट ऑप्शन आ गया आंसर। तो एरिया में जाओ, कोऑर्डिनेट ढूंढो, आराम से हो जाएगा। सारे बच्चे इसकी बात करते हैं। ये वाला सवाल आपका उसका है, गैलेक्सी का। ये वाला भी सवाल आपका गैलेक्सी का है, ठीक है? ये वाला सवाल भी आपका गैलेक्सी का है, ठीक है? आइए, बॉडी को डिवाइड मैं कर देता हूं, ठीक है? और नंबरिंग कर देता हूं, सो दैट जब मैं A1 लिख रहा हूं तो आप भी A1 लिखें, ठीक है? ऐसा गलती ना हो। तो जो ये वाली बॉडी है बेटा, इसको मैं 1 कहूंगा, ठीक है? या फिर एक काम करता हूं, मैं एक बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। इसका हमें सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है? इसका हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। बड़ा बना देता हूं सो दैट ना हमारे लिए आसानी रहे। हमें अब ना बेटा पूरा सॉल्व नहीं करना, बस एरिया और वो ढूंढ दो, बस सारा काम हमारा हो जाएगा। एरिया और वो चीज ढूंढ दो बस। ठीक है, एक रफ बना दिया है, मैं डायमेंशन लिख देता हूं, ठीक है? ये हमारे पास ई स्ट्रक्चर है बेटा। इन्होंने हमें क्या दिया है? 5A 3A A, ठीक है? तो ये है हमारे पास बेटा 5A, दिस लेंथ इज 5A बेटा, दिस लेंथ इज 3A, और ये सारी डायमेंशंस ए 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारा सही है, सिमेट्रिकल है। ए
ये सारे हमारे पास ए यही दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। ये भी हमारे पास ए है, ये भी हमारे पास ए है, ठीक है। ये सारे चीजें हमारे पास, ये सारे ए लेंथ के हैं बेटा। ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है, ये दे रखा है। अब बॉडी को डिवाइड करने के लिए मैं आपकी मदद कर देता हूं। ये लो, मैंने बॉडी ऐसे डिवाइड करी। सर मैं किसी और तरीके से डिवाइड करना चाहूं, बिल्कुल कर सकते हो। होमवर्क नहीं बेटा, होमवर्क मैं आपको कुछ और दूंगा, सारे बच्चे जरा ट्राई करें। इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं, इसको मैं सेकंड कहूंगा, इसको मैं थर्ड कहूंगा, इसको मैं फोर्थ कहूंगा। जितने कम नंबर में, मेरे वर्ड को सुनना, जितने कम नंबर में डिवाइड करना चाहो तो करोगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि उतने ही कम एरिया निकालने पड़ेंगे, उतने ही कम सेंटर ऑफ मास निकालने पड़ेंगे। अब कोई बच्चा बोले सर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं, इसको भी कर दूं, तो 12 स्ट्रक्चर बना लेगा, तो 12 के एरिया लिखने पड़ेंगे, है ना। तो कम से कम में डिवाइड करने की कोशिश करा करो। चलो भाई, जरा इसी स्ट्रक्चर में सारे बच्चे A1 बताएंगे, एरिया कितना है A2 बताएंगे, A3 बताएंगे, A4 बताएंगे, और उनके सेंटर ऑफ मास। 4 स्ट्रक्चर्स है, यस। चलो भाई बेटा, मेरे को कराने दो सवाल ना, होमवर्क मैं दे दूंगा, अभी और भी सवाल है, ठीक है। ये ले, ये सारे सवाल ही तो चल रहे हैं, ये सारे सवाल है भाई, ये ऊपर भी अभी सवाल है, तो कराने देना भाई, पहले प्रैक्टिस तो हो जाने दे, ठीक है। सर 2 और 4 सेम है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू बताओ आप। सर अगर आप नोटिस करें तो हमारे लिए ये ए दे रखा है, तो यहां पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो ये वाली गलती मत करना, ये 2a है। सर ये कैसे आया आपका? मैंने कहा ये ए दे रखा है, ये ए है, तो यहां ए है, सिमेट्रिकल है हमारे पास, तो यहां एक्स्ट्रा 2a होगा, तो ये 2a हुआ, ये वाला लेंथ आपका ए हुआ। तो अगर आप A1 का एरिया निकालेंगे तो सारे बच्चे जरा देखना, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 5a² आएगा। हाँ सर, कोऑर्डिनेट जरा देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास सर बीच में होगा एक रेक्टेंगल का, तो a का आधा करोगे सर x में आएगा a/2 और y में आएगा सर 5a/2, ये आएगा। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में है। सारे बच्चे क्या आएगा? वेरी गुड। सेकंड का जरा देखना, सर ये a था तो ये कितना हुआ? ये तो 2a हुआ। हाँ सर, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो ये तो सर 2a² आएगा। मैंने कहा वेरी गुड। अब सर सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अब गलतियां स्टार्ट, अब गलतियां स्टार्ट। क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है बेटा? जरा देखे, पहले मैं आपसे बोलता हूं, अदरवाइज आप सभी लोग। हाँ, सेकंड वाले का, हाँ बेटा, सागर द्वीप साहू, ब्लॉक होते होते बिल्कुल पास में हो, वर्ड को संभाल के बोलना, ठीक है। एक बच्चा जो उस दिन फालतू लिख रहा था, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को अनब्लॉक करवा दो। व्हाट्सएप से भी ब्लॉक हो गया फिर वो, ठीक है। फिर घूमते घामते तुम जाओगे, पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। घर वालों से क्या मुंह बोल के तुम करोगे कि भाई मेरे को क्यों ब्लॉक किया गया है, ठीक है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स का मेल आएगा कि हमारे बच्चे को क्यों ब्लॉक किया, तो चैट चली जाएगी। तो तमीज में रहो, ठीक है। कितना आ रहा है? 3a/2। अरे पगले, ये 2a और a है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? इसका सेंटर होगा, ये यहां से a होगा, और ये a है तो इसका आधा a/2 होगा। तेरे को तो ओरिजिन से नापना है ना, तो a + a, इसका कोऑर्डिनेट आएगा बेटा 2a, और y कोऑर्डिनेट होगा a/2। ये आंसर आना था, लेकिन बच्चों का शायद गलत भी आ रहा है। कुछ 3a, कोई कह रहा है a, a/2 यहां से नाप दिया गधे ने, ठीक है। 2a, a/2 बिल्कुल सही है। कई बच्चे a, a/2 लिख रहे, तुम यहां से नाप रहे हो। भाई कितनी बार गलती करोगे? मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में बेटा, कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। सर इसका तो बिल्कुल बीच में होगा, तो ये सर 2a है, ये a है, तो a, a/2। अबे तो यहां से थोड़ा ना बताएगा, कोऑर्डिनेट यहां से बताएगा ना। तो अब देखो कौन आ रहा है, ये 3a/2। अबे भाई तूने पता क्या करा, तूने इस 3a का ही आधा कर दिया। अबे गधे, बॉडी तो ये है यार, होमवर्क दे दे भाई। इस बॉडी पर नजर रख गधे, इस बॉडी पर नजर रख, ये वाली बॉडी मैटर कर रही है।
तो इसका सेंटर तो यहां होगा ना। हाँ, तो सर ये लेंथ कितना है, ये लेंथ 2a है, तो उसका आधा सर a हुआ, तो एक्स ए आएगा। अरे पागल इंसान, यहां से नापेगा तो a प्लस a 2a आया, और y a है तो उसका आधा करेगा a/2 आया। ठीक है, अब थर्ड वाले की बात करें तो a और a है, तो इसका एरिया तो आपका आ जाएगा a²। सर कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, मैंने कहा ढूंढ। सर इसका कोऑर्डिनेट यहां कहीं आएगा, मैंने कहा यस, तो ये a है तो यहां से आएगा आपका a/2 और यहां से भी आएगा a/2। तो x में कितना दूर हुआ, यहां से लेके तू a आ चुका है, यहां से लेके यहां तक a आ चुका है और a/2 आगे जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट होगा, मैं लिख देता हूं a प्लस a/2 x में आएगा। सर y में कितना आएगा, a और a 2a के बाद a/2 आएगा, तो 2a प्लस a/2। सारे बच्चे अपना कोऑर्डिनेट बताएं, क्या यही आ रहा है हमारे पास कोऑर्डिनेट 3a/2 कॉमा 5a/2। फिर गलत, 3a/2 कुछ बच्चों का सही है, कुछ का 7 आ रहा है, कुछ का आ रहा है 3a/2 कॉमा a/2। फिर से तूने ये बता दिया, वाह नहीं सीखोगे। तुम कहते हो राजवंश सर की चमड़ी मोटी है, ठीक है भैया हमारी चमड़ी मोटी है, तुम्हारा दिमाग मोटा है। अबे गधे, यहां से नाप, यहां से। अब x में एक बच्चे ने कर दिया है a प्लस a/2, y यहीं से नाप दिया। करो करो करो, फिर कहना सर हमसे सवाल नहीं होते, कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढ पा रहे। मैंने क्या बोला था, जब ये टॉपिक खत्म होगा अपने आप को थप्पड़ मारोगे, भाई मैं इतना गलीच इंसान हूं, मैं कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढ पा रहा हूं, मुझे वापस 9th क्लास में डाल दिया जाए। ठीक है, अगला कोऑर्डिनेट। सर होमवर्क दे दो, सामने तो निकाल नहीं पा रहे, होमवर्क में तुम करोगे, होमवर्क में तो घमंडी हो जाओगे, यही सही है। हाँ ठीक है सर, इसका सेंटर ऑफ मास, मैंने कहा सिर्फ इस पर नजर मार भाई, सिर्फ इस पर नजर मार। एक रेक्टेंगल दिख रहा है, हाँ सर, तो रेक्टेंगल का आधा यहां से अगर तू देखेगा तो ये 2a लेंथ का था और ये a है, तो अगर तू नोटिस करे तो ये लेंथ होगा तेरा a यहां से l/2 b/2 और ये है तेरा a/2। ध्यान से समझ, अब कहां से नापेगा, यहां से नापेगा गधे। तो x में a है, x में यहां तक आ चुका है, x में और तू a जाएगा तो ये तेरा आएगा 2a कॉमा हमारे पास y में क्या होगा। कुछ बच्चे इसका चिपका देंगे, ये और ये सेम है सर। अबे गधे, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a तो ये हो गया प्लस a/2, तेरे को जाना है तो 4a प्लस a/2 होगा, तो ये आएगा बेटा 2a कॉमा 8 to 9a/2, ये आएगा। एरिया कितना आएगा 2a², इसमें कोई गलती नहीं होती जनरली। यस हाँ सर, अब मैं एरिया कैसे, वो सेंटर ऑफ मास कैसे लिखूं, इसको तो करने में मजा आ रहा था, आगे का बच्चे को याद ही नहीं है कब करना क्या है, कलम रख के बैठा है। हाँ एरिया और कोऑर्डिनेट तो ढूंढने में मजा आता था, वहीं तक सोचे, उसके बाद कभी सोचे नहीं। अबे गधे, इस सिस्टम का XCOM क्या करेगा, सर मास तो दे नहीं रखा है, तो एरिया में चले जा, AIXI डिवाइडेड बाय सिग्मा AI। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख देता हूं, 5a का स्क्वायर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 5a का स्क्वायर इंटू a/2 करेंगे, प्लस 2a का स्क्वायर a1 x1 वो a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया आपका कितना आएगा, 5a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस a² प्लस 2a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तब x कोऑर्डिनेट आएगा। सर y सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा, तो भाई a1 y1 तो 5a का स्क्वायर इंटू 5a/2 प्लस a2 y2 2a का स्क्वायर इंटू a/2 प्लस a² इंटू 5a/2 प्लस हमारे पास 2a² इंटू 9a/2, गलती मत कर देना, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 5a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस a² प्लस 2a का स्क्वायर। सर ये तो बड़ी गंदी कैलकुलेशन है, लालची बन जा बेटा, मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा। क्लियर, ये था एडिटिव सिस्टम। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, दिखाई दे रहा है,
एक बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क को हटा दिया है। मेरे वर्ड को सुनना, ट्राई करके आएंगे, दिस इज योर होमवर्क, कल की क्लास में डिस्कस होएगा। बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क को हटा दिया है, तो A1X1 बड़ी डिस्क का एरिया, उसका सेंटर ऑफ मास, छोटी डिस्क का एरिया, उसका सेंटर ऑफ मास। नेगेटिव सिस्टम में फॉर्मूला क्या होगा? A1X1 माइनस A2X2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। सर ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि मास में से अगर इनका मास होता तो तूने मास हटाया होता, हाँ या ना? तो मास अगर तूने हटाया है तो यहां पर माइनस होता, ठीक है? तो ये अब एरिया में नेगेटिव मास सिस्टम है, ये आप सारे लोग करके आएंगे, ठीक है? अब होमवर्क क्या क्या है इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि इसमें और अच्छा सोचना है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में यहां पे मैंने हिंट कर दिया था, ठीक है? कहां गया वो? वॉल्यूम बेस्ड का भी दे दूं क्या? इसी में आप बस ये चीज याद रखना, वॉल्यूम बेस्ड प्रॉब्लम्स में भी ऐसी ही रहता है। सर वॉल्यूम बेस्ड प्रॉब्लम्स मतलब अभी देखना, ट्राई करके आना, कल मैं वैसे बताऊंगा। मास नॉट गिवन, जैसे ये एक हमारे पास सॉलिड कोन के नीचे सॉलिड हेमिस्फीयर लगा दिया। अब कोन के फॉर्मूले याद नहीं, सर हेमिस्फीयर का फॉर्मूला याद नहीं, मास दिया ही नहीं है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये नहीं बताया इसका मास क्या है, इसका मास क्या है, वॉल्यूम में है सवाल। कोन तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ ना बेटा। अब ये वॉल्यूम का एडिटिव सिस्टम है, वॉल्यूम बेस्ड सवाल जहां पर मास गिवन ना हो, सेम मटेरियल से बने हैं, तो सेम मटेरियल से जब बने होंगे तो डेंसिटी दोनों का सेम होगा। तो इसमें भी आपके 2 टाइप के सवाल होते हैं, एडिटिव और नेगेटिव। एडिटिव एंड नेगेटिव। एडिटिव में आप क्या करते हैं, XCOM जो आपका M1X1 था, M2X2 था, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 करते थे। हाँ सर, तो डेंसिटी के टर्म में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पहले की, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दूसरे की, डिवाइडेड बाय रो V1 प्लस रो V2। अगर तुम डेंसिटी को उड़ा दोगे फॉर्मूला बन गया V1X1 प्लस V2X2। अब वॉल्यूम में खेल देना, सवाल हो जाएगा। क्लियर? और नेगेटिव की बात करोगे तो XCOM V1X1 बॉडी जिसमें से घटाओगे माइनस V2X2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। YCOM निकालना है सारे बच्चे। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? वॉल्यूम वाले सवालों में एरिया की जगह आपको सिर्फ वॉल्यूम में चलना है, ठीक है? YCOM एडिटिव में V1 हमारे पास X1 प्लस वो V1 Y1 प्लस V2 Y2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। क्या आपको यह बात समझ आ गई बेटा? सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए। समरी क्या है? सवाल अगर मास में था, बेटा क्लास के फ्लो को समझिए, अगर मेरे पास सवाल मास में था तो मैं सभी के मास और सभी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखूंगा, अपना फॉर्मूला लगा दूंगा। एडिटिव सिस्टम में जुड़ रहे हैं तो M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3 प्लस M4X4। सर ये माइनस हो रहा है, कोऑर्डिनेट ही नेगेटिव है, तो मैं क्या करूं? M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3 प्लस M4X4 डिवाइड बाय टोटल मास। यही करा। सर अगर मेरा एरिया बेस्ड सवाल आ जाए तो मैंने कहा एरिया बेस्ड सवाल में घबराना बिल्कुल भी मत, मास नहीं दिया है तो एरिया में चले जा सकते हैं। बस ये देख ले रहे सवाल एडिटिव है या नेगेटिव, इसमें जोड़ के बनाया गया है, तो आप अपनी बॉडीज को 2 हिस्सों में तोड़ लो, उन दोनों के एरिया निकालो, दोनों के सेंटर ऑफ मास निकालो। अब A1X1 प्लस A2X2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2, A1Y1 प्लस A2Y2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। सर नेगेटिव सिस्टम होता तो मैं कहूंगा एक बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाया है, तो एरिया बड़े वाले का उसका सेंटर ऑफ मास, एरिया छोटे वाले का उसका सेंटर ऑफ मास। A1X1 माइनस A2X2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2, A1Y1 माइनस A2Y2 डिवाइड बाय A1 माइनस V2। सर अगर वॉल्यूम बेस्ड सवाल हो हमारे लिए, यहां पर एक कोन है सॉलिड कोन और एक सॉलिड हेमिस्फीयर, मास नहीं दे रखा है, तो मैंने कहा वॉल्यूम में चले जा। वॉल्यूम में जब तू जाएगा तो V1 इसका वॉल्यूम और इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ, ओरिजिन यही है O, इसका वॉल्यूम और इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ। एडिटिव सिस्टम है V1X1 प्लस V2X2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2।
नेगेटिव सिस्टम होगा, हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, v1y1 माइनस v2y2, वही फॉर्मूले चलेंगे। तो मैं अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, एक बार ये ट्राई करेंगे, ठीक है, आप ये ट्राई करेंगे, ये आपका गैलेक्सी का सवाल है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये ट्राई करेंगे, ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, और सारे आप सवाल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कल करके आना बेटा, फिर शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास पर जाएंगे। इतना कर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बहुत फर्जी सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, सारे बच्चे ट्राई करके आएंगे। इसमें इनके आंसर्स लिख दिए हैं, अगर आप आंसर्स तक पहुंचे तो मैच कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन जाती है, इसका भी इसमें आंसर लिखा हुआ है, एक बार आप जाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वैसे इस वाले में आपको अभी आपको दिक्कत आएगी, ये हटा देता हूं, क्वार्टर है ना, यस। क्या आप सभी लोग ट्राई करके आएंगे बेटा अगली क्लास में, यस और नो? बेटा मार्केट के हिसाब से मत जाइएगा, मार्केट में बहुत ज्यादा अफवाहें हैं कि ये दोनों चैप्टर बहुत कठिन है। मैं आपको कह रहा हूं बस कंसिस्टेंट रहिए, मेरी बात को सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको जरूर करिए, बाय हुक और क्रुक। मेरे पास सर समय नहीं था, ये वो एक्सक्यूज नहीं, एक बार ट्राई कर, डेफिनेटली तू मार्केट से अलग खड़ा होगा। वो रो रहे होंगे तो स्माइल कर रहा होगा कि ये इतना भी कठिन नहीं था। हाँ, कुछ लेवल के सवाल हैं कठिन, लेकिन यस मेजॉरिटी सवाल 80 to 90% सवाल बेटा बच्चे छूते नहीं है और वो आसान होते हैं, वही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। एडवांस में एक आध सवाल टफ आ जाएगा तो वो बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं भाई, 4-5 बच्चे उसको अटेम्प्ट करते हैं और सही करते हैं, बाकी तो छेड़ते भी नहीं है, तो वो रैंक डिसाइडिंग नहीं है। तुम्हारे लिए रैंक डिसाइडिंग है कि इजी और मीडियम सवाल जो सबको करने चाहिए थे, क्या तूने वो करे या नहीं करे। समझ रहा है बात, ठीक है, वेरी गुड, लव यू ऑल, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को पढ़ा करके, और मैंने कहा था थोड़ा सा हंसी मजाक कम होगा, वो उसका रीजन ये है कि ये बहुत सीरियस टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। अगर हमें पूरी भीड़ से अलग निकलना है तो अलग करना भी पड़ेगा। यहां पर सारे लोग गिव अप करते हैं, हम अपने एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाल देंगे, क्लियर, यस। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।